ओके केशवन जी, त्रिमंत्र बुलाए, बालक को फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। बालको हिता दीदी प्रेयर। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज कौन स्टडी का पीरियड किसको बोलने का है आज? मैं लर्न कर लिया। मैं कौन बोलता है? मैम ओके, मोनिका बोलिए। ओके, रुद्रा आपका कल टर्न। ओके ठीक है। मोनिका, जोर से बोलना। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में जो बाधाएं और अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। और आप मुझे ऐसी कृपा करना कि दर्शन आप मुझे ऐसी कृपा देना कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मैं हेल्प करो उसको। और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। पढ़ाई सही ढंग से करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दो। जैसे नो यू आर फेल। किसको अच्छी तरह से आता है? मेरे को आता है। कौन बोला? किसको आता है? रुद्र। रुद्रा बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मेरी पढ़ाई में जो मैं पढ़ूं वो समझने में जो आवरण आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, वो मैं सभी छोड़ दूंगा। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन पर क्या जाए और मेरी पढ़ाई ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आप आज स्टडी पर कितना किया है वही बताने का है। पिताश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी प्रेयर 8 बार किया।
8 दफा। हेता दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी का प्रेयर 5 टाइम्स किया। 5 टाइम। अनन्या दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 4 टाइम्स की है। 4 टाइम्स। विधि दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 6 टाइम्स की है। 6 टाइम। खुशी अहमदाबाद जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ने की प्रार्थना 4 टाइम्स बोली है। 4 टाइम। श्रेया आज मैंने पढ़ने की प्रार्थना 2 बार की है। ओनली 2 दाव। आरुष जय सच्चिदानंद, मैंने भी 2 बार की है। क्यों 2 बार? आप कितने कहीं 2 ही बार पढ़ा है सारा दिन में? मोनिका हाँ, आज मैंने पढ़ने का प्रेयर 3 बार बोला था। 3। खुशी आज मैंने स्टडी का प्रेयर 4 बार बोली थी। 4। करिश्मा मैंने आज मम्मी का और खुशी जी का नाम दुआया। कितने दफा? तो स्टडी करती है कि नहीं? करती हूँ। ओके। खुशी जम्बू सर जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 7 बार की थी। ओके। सम्यक हाँ, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 6 बार की थी। ओके। और अभी कौन है? बाकी रुद्रा मैंने आज स्टडी की प्रार्थना 5 टाइम्स की है। प्रहर जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर एक भी बार नहीं की थी क्योंकि मुझे बाय हार्ट नहीं है, अभी मैंने लर्न नहीं किया। आज लर्न करना भूल गया था मैं। ओके। तो कब खाने का भूल गया था? नहीं, क्यों? पढ़ने का भूल गया, पढ़ने का प्रेयर भूल गया था तो पिताक्षी बा जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ने की प्रेयर 1 बार की थी। आप लोग स्टडी करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। नहीं, ऐसा लगता है नहीं करते आप लोग। नेमिल नेमिल हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 8 टाइम्स की है। तो आप भी नजदीक स्टडी नहीं करते। देवम जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर नहीं की क्योंकि अभी मुझे लर्निंग हुई है। आज क्या था? स्कूल नहीं थी? नहीं, मैंने नहीं की है आज। तो आप भी नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ा था लेकिन मुझे लर्न नहीं है वो प्रेयर। हाँ, तो हमने बोला था सामने रखने का लर्न करने के लिए। तो अभी कर दूंगा। तो मैक्सिमम देखो ये एचसी दीदी ने बोला किया था। एचसी दीदी आपने इतना दफा क्यों किया था आपने? कल मैंने किया था तो उससे मुझे फायदा लगा, इसलिए आज भी मैंने इतनी दफा किया। वाई 8 दफा किया? वाई 8 टाइम्स? 8 टाइम्स आपने स्टडी पढ़ने कब बैठे तब किया ना? नहीं, पहले सुबह में किया, फिर मेरे 5 लेक्चर होते हैं और वो 5, और बाद में जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ तब। हाँ भाई, आप सबने सुना? प्रहर, देवम, एवरी टाइम हम स्टडी करते तो ये प्रेयर तो बोलने का। श्रेया ओके ओके। तो कल श्रेया, हाँ आपका होमवर्क है, आप खाते क्यों है? हाँ जय सच्चिदानंद, हम खाते हैं क्योंकि हमको एनर्जी मिलता है। हम खाते नहीं है तो हम वीक बन जाते हैं। खाने में से विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं। वो 6 रस होते हैं: कड़वो, तीखो, चूरो, खाटो, खारो और गड़ियो। ये सब रस हमारे अंदर जाते हैं और फिर
ये सब में से हमको एनर्जी मिलता है, उससे हम हैप्पी एंड हेल्दी बन सके। हमको खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे हम टीवी में बहुत पड़ जाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, तो फिर हमारा खाना लेट हो जाता है। जैसे भी 7 बजे तो हमको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। जंक फूड हमको वंस इन अ वीक ही खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड जो बाहर से हम ऑर्डर करते हैं उसमें हम बीमार पड़ सकते हैं। जंक फूड वंस इन अ वीक खाते तो फिर हम बीमार नहीं पड़ते। जय सच्चिदानंद। ये बहुत अच्छा आपने होमवर्क किया, तो आपने लिखा है होमवर्क? हाँ। हाँ तो जरा पोस्ट करना अपना ग्रुप में, ओके? रजनी दादा, पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में। कौन बोलता है? मैं नेमिल, मैंने 8 बार की है स्टडी की प्रेयर। ओके ओके। दूसरा होमवर्क था खुशी जम्बू सर का। क्या आपने ऑब्जर्व किया और लिसन किसका किया, नहीं किया? किया। जय सच्चिदानंद। लिसनिंग पावर से हमारी शक्ति बढ़ती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़े, तो इसलिए लिसनिंग पावर का बहुत महत्व है। इससे मैं यह सीखी कि हमें दूसरों का ऑब्जर्वेशन कम करना चाहिए और अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए। पूरे ध्यान से लिसनिंग करने से हमें बहुत फायदा होता है। कोई कुछ भी कहे, हमें उनमें सब पॉजिटिव को महत्व देना चाहिए। इससे हमारा लिसनिंग पावर और ऑब्जर्वेशन अच्छा रहता है। जय सच्चिदानंद। ओके। होमवर्क तो ये तो अच्छा है, पर आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपने किसी का सुना कि नहीं सुना हो सारे दिन में? किसका सुना, किसका आज नहीं मैंने सुना? मेरी आज मेरे मिनी कुछ बातें मेरी मम्मी की सुनी और कुछ नहीं सुनी। क्या बोला? मैंने मेरी मम्मी की कुछ बातें सुनी और कुछ नहीं सुनी। हाँ, कुछ क्यों नहीं सुनी? हाँ, वो कहती है ना, तो मुझे कुछ टाइम बहुत ही गुस्सा आता है। हाँ गुस्सा आता है। ओ केशव दादा भी आपको बहुत गुस्सा कम कर देगा, बोलेगा कैसे करने का, ओके? हाँ, देखो अभी आप हिता दीदी से बात नहीं करते? मैं करती हूँ ना। आपकी जैसी थी, अभी देखो ठंडी हो गई। हाँ, हाँ, तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं दादा से रोज प्रार्थना करती हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओ मोनिका, ये दूसरी खुशी, क्या हो गया था आपका? चिनाई, हाँ क्या हो गया था आपको मम्मी के साथ? हाँ, मम्मी जो कहती है मैं उसे सही ढंग से नहीं करती हूँ। बीच में गुस्सा आ जाता है कि गुस्सा, ज्यादा आपको भी काम गुस्सा होती है। आता था? ओके। विधि दीदी, आपने क्या ऑब्जर्व और किसका लिसन नहीं किया? तो कल हेत्री दीदी आपका टर्न है प्रेयर का। जय सच्चिदानंद। आज मेरी मम्मी ने मुझे जो भी बात बताई वो मैंने मम्मी की बात सुनी थी, और आज मेरे सर ने मतलब वो हमें जिस टाइप से सिखा रहे थे उनकी मेथड से, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया और उनका मैंने प्रॉपरली सुना, तो मुझे सब याद रह गया। और वो बस, प्रार्थना भी बेनिफिट करती है। वो फिजिक्स सब्जेक्ट के ही सर थे, इसलिए मैंने प्रार्थना भी की और ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग भी किया। ओके, वेरी गुड। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? बाद में केशव दादा को बोलेगा। दीपक दादा, Yeah, just a minute. Some water. रजनी दादा। you want to say something? You want to say something? हाँ, यस। आपने सुना दीपक दादा? Yes, I was there. ओके ओके, बोलिए। रजनी दादा। Yeah, Shreya. या श्रेया बोलिए। मैंने है ना
वो जो होमवर्क था वो मैंने इंग्लिश में लिखा था और मैंने हिंदी में बोला, तो अब क्या मैं इंग्लिश में पोस्ट कर लूं? हाँ, इंग्लिश में पोस्ट करो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यू। देखो, दादा भगवान सारे लाइफ में क्या करते थे, वो वे निरीक्षण करते थे। निरीक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन, नेवर जंपिंग टू कंक्लूजन, यानी कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं देना है। तो वे ऑब्जर्वेशन करते करते उनको समझ में आया और आखिर में वो जो समझ पूर्णता से सभी तरह से पक्का हो गया। तो 1958 में उनकी भावना तो थी, 9 कलम की भावना, वे 40 साल तक की, 10 साल के थे तब से करना शुरू हुआ था और 50वें साल में वह पूर्णता से प्रकट हुआ। ऑब्जर्वेशन की बहुत कीमत है, इसे हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, लिसनिंग के बारे में ऐसी कहावत है, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। ये मम्मी बोलती है तो मशीन गर्म हो जाता है ना, पापा बोलते तो मशीन गर्म हो जाता है। वो हम पतीला है क्या, बार बार गर्म हो जाना है? और डैडी मम्मी तो क्यों बोलेंगे, वो हमारे केयर करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं। चलो एक बार 2 बार, लेकिन बात तो समझ लेना चाहिए। तो ये अभी समझ लेना है हमें कि जितना सुनेंगे, ऐसा बताया है, देखना, ऑब्जर्वेशन यानी देखना, और लिसनिंग यानी सुनना। हमारी जो, मैं लार्सन एंड टुब्रो में काम करता था, वहाँ बताया जाता था, आप देखते रहना और सुनते रहना, आपके अगल बगल क्या होता है वो, बोले आपको जो सीखना है वो सब सीखने मिल जाएगा, जो समझना है वो सब समझना मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और हमें बोलना अच्छा लगता है लेकिन सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ये धीमे धीमे यह हमें क्या बोले, प्रैक्टिस करके इसमें, और इसे बताया है लिसनिंग इज अ ग्रेट आर्ट। ये बात है। तो धीमे धीमे लोग बोले और हम सुने, ऐसे हमें पक्का हो जाना है। और वंस अगेन, आप देखो और आप सुनो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जानने में आ जाएगा। It will make you complete. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनन्या दीदी, ओके, कल आपको रिपोर्ट देने का है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व नहीं किया, क्या सुना, क्या नहीं सुना। ओके ओके ओके। केशव दादा, आपने सब सुना, अभी आप उन लोगों को कुछ बातें करोगे? हाँ, बहुत अच्छी बात सुनी। सबका अनुभव रोज अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति भी हो रही है, पर पुरुषार्थ अपने को और ज्यादा बढ़ाने का है। क्योंकि जब तक हमको पता चलता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो अभी तक हमारे में वीकनेस है, उस वीकनेस में से बाहर निकलना है, तब तक हम पास नहीं होंगे। जब तक वीकनेस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम पास नहीं होंगे। तो ये एक रूल है, जैसे हमको एग्जामिनेशन में सब सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, तो सब सब्जेक्ट्स में हम पास कब होते हैं, जब सब में हम परिपूर्ण हो जाते तब पास होते हैं, तभी हमको मार्क्स मिलती है, कि ऐसे ही मार्क्स मिलती है। तो हम क्या है, दादा भगवान के एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, और दादा भगवान का एग्जामिनेशन कैसा है, वो आपके ऊपर कोई वॉच नहीं रखते, आपको खुद को वॉच रखनी है। क्योंकि दादा को सब दिखाई देता है, हर एक चीज दिखाई देता है, और इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि हमको अंदर में हमेशा बार बार ये रहना चाहिए कि मेरे ऊपर दादा का राजीपा कब होगा, दादा मेरे पे खुश कैसे होंगे। अगर आप मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इससे क्या दादाजी मेरे पे खुश होंगे, मुझे पास करेंगे?
तो हमको तो पास होना है। अगर पास हो जाएंगे तो हमको 2 फायदे हैं। कौन से फायदे? एक तो दादाजी का सबसे बड़ा राजीपा मिलेगा, वो हमारे पे खुश रहेंगे, वो हमारे पे आशीर्वाद भेजेंगे, तो हमारे में ऐसी शक्तियां प्रकट होंगी कि हमको आगे चल के हर एक चीज में, हर व्यवहार में, हर संबंध में, हर जगह पे हमको सक्सेस मिलेगी। और दूसरा क्या कि जो हम दादा के कहने के मुताबिक चले तो हमारी लाइफ में प्रगति होगी, हमको सक्सेस मिलेगी, हमारा जो लाइफ का एम है वो पूरा होगा। तो हमको हमेशा ये देखने का है कि हमको कौन सी चीज से फायदा होएगा। क्रोधित होने से फायदा होएगा या हमको समता में रहेंगे तो फायदा होगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए? कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। और जब बोलना शुरू करते हैं तो सुनना और देखना बंद हो जाता है, फिर हम अंध हो जाते हैं। तो अगर हम बोलने भी लगेंगे, सुनेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो हमको जो एक्यूरेसी चाहिए वो हम उसमें नहीं आ सकेंगे। इसलिए जितना हो सके कम बोलो। जितना हम बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन चला जाएगा, हमको सुनने का पावर चला जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन करने से हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्तियां प्रकट होती है। हमको देखने की शक्ति मिलती है, सुनने की शक्ति मिलती है, और सुनने से और देखने से हमारे अंदर में डिसीजन आता है कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। और कभी कोई सामने से गुस्से हो गया और हम भी गुस्से हो गए तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, हम पूरा कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर हमको पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं सोचते कि उससे हमको क्या नुकसान होने वाला है। क्रोधित होने से तो दादा ने पूरा साइंस खुला किया कि हमारे अंदर कितनी जीवात मर जाती है, अंदर जीव सब मर जाते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिप्रेशन आता है, हमारे बॉडी में तकलीफें आती है, बीमारियां होती है। तो हमको वो काम करना चाहिए। क्रोध होने से बहुत बड़ी जीवात मर जाती है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन रखो कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यवहार घर में कैसा है, हमारे व्यवहार से सबको खुशी मिलती है या दुख मिलता है। क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए ही जी रहे हैं, वो हमारे लिए ही सब, हमारे खुशी के लिए, हमारे प्रगति के लिए, हमारी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनका जीवन है। वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम निपुण बने, हर एक चीज में सक्सेस बने, हर एक चीज में उनको हर एक प्रकार की खुशी मिले, हर एक चीज वो आपके लिए प्राप्त करके आपके सामने रखते हैं। तो उनके ऊपर गुस्से होना तो बहुत बड़ी बात है। और गुस्से होने से फिर वो दादाजी तो बहुत बोलते थे, पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो उनका आपके ऊपर 4 हाथ हो जावे, आपके ऊपर इतना खुश हो जावे, आपको आशीर्वाद देवे। क्योंकि पेरेंट्स के अंदर भी दादा भगवान बैठे हैं। आपको ऐसा खाली लगता है कि दादा भगवान सिर्फ बाहर हैं, मूर्ति में है? नहीं, आपके पेरेंट्स के अंदर दादा भगवान है। आपके बहन के अंदर दादा भगवान है, आपके भाई के अंदर दादा भगवान है। तो जब ऐसी दृष्टि आपके अंदर आ गई कि सबके अंदर दादा भगवान है, तो आपका क्रोध बंद हो जाएगा। आप दादा भगवान के ऊपर कैसे क्रोध करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते नहीं। तो दादा भगवान के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही दादा भगवान आपके मम्मी और पापा के अंदर बैठे हुए, तो उनके ऊपर कैसे क्रोध हो जाते हैं? तो फिर दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि मैंने आपको ऐसी दृष्टि दी है कि हर एक जीवात्मा के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, मैं ही बैठा हुआ हूं, तो उनके ऊपर आप कैसे गुस्से हो जाते हो? उसके लिए दादा ने बोला कि सबके साथ प्रेम स्वरूप होके जियो, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने कॉलेज में, स्कूल में, सबके साथ प्रेम स्वरूप बन के जियो। तो प्रेम स्वरूप जीने से क्या होगा कि आपका ऐसा व्यवहार देख के दूसरे लोग सीखेंगे, पूरा जगत सीखेगा। जब आप बोलते हो कि मैं जगत की सेवा करूं, ऐसा आप प्रेयर में बोलते हो, तो वो जगत की सेवा कब होगी? जब आप ऐसा खुद ऐसा स्वरूप बनोगे, दादा भगवान जैसे स्वरूप बनोगे, और सब आपको देख के आपको फॉलो करेंगे, तभी आपकी जगत की सेवा शुरू होगी। पर हम खुद ही तैयार नहीं होएंगे, खुद ही हम संपूर्ण तरह से जागृत नहीं होएंगे, खुद ही हम सिंसियर नहीं होएंगे, खुद ही हम ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमको जो सब लोग देख रहे हैं, जो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमसे क्या सीखेंगे? अगर हमको सबका जगत का कल्याण करने का है, आपको जगत के लिए हेल्पफुल बनने का है, तो सबसे पहले हमको खुद दादा भगवान जैसा बनना पड़ेगा। और हमेशा पूछने का कि दादा भगवान होते तो ऐसा करते, दादा भगवान होते तो इस तरह से बिहेव करते, दादा भगवान होते तो अपने मम्मी पापा के साथ गुस्से होते,
दादा भगवान तो मम्मी पापा के साथ ऐसे रहते थे कि उनके ऊपर तो वो इतने आशीर्वाद देते थे, उनके मम्मी पापा तो बात भी नहीं पूछो। तो हमको ये सीखना है कि हमारे व्यवहार से जगत क्या सीखेगा जब हम खुद ही सिंसियर नहीं होंगे, खुद ही हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, खुद ही हमारे में गुण वो प्रकट नहीं करेंगे, तो आजू बाजू के लोग, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे भाई सब वो हमसे क्या सीखेंगे। हमको दादाजी के जैसा मॉडल बनने का, ये अपने को हमेशा निश्चय रखना का है कि मुझे दादा भगवान जैसा बनने का है। हाँ, वो प्रेयर में आता है ना केशवन जी, वो प्रेयर में एंड में आता है हमको दादा जैसे। ये प्रेयर में आता है ना, सबको मालूम पड़ गया। हाँ, तो आपको कौन वॉच करते हैं, किसी को मालूम है? एक ही खुशी, आपको कौन वॉच करता है? खुशी अहमदाबाद, सबको मालूम नहीं था है? कि दादा भगवान ऑल द टाइम आपको क्यों अंदर है वॉच करता है। ओके, हाँ चलो, किसका क्वेश्चन लेगा, किसका है? ओके मोनिका, ओ किसका है क्वेश्चन? मेरा ही है। हाँ बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जब भी कोई मुझे एडवाइस देता है या फिर कोई डांटता है तब मैं इजीली वीक हो जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ। रोने लग जाती है? ऐसा हो जाता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। क्यों? हाँ, नहीं वीक नहीं होने का, वीक हो जाते हैं। मतलब वीक होने का रीजन क्या होता है? मतलब कोई कुछ बोले तो? हाँ, पापा अगर एडवाइस दे दे या मम्मी कुछ कह दे भी तो मैं वीक हो जाती हूँ एकदम। अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या सोचने का कि कोई भी हमको एडवाइस देते, पापा देते, तो पहला सवाल पूछने का कि पापा ने जीवन का एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव आपसे ज्यादा किया है कि कम किया है? ज्यादा किया है। ज्यादा किया है, तो उनको लाइफ निकल गया पूरा, इतना एक्सपीरियंस करते हुए, दुनियादारी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, पूरे संसार से, पूरा व्यवहार से, जगत से, इतना सब अनुभव किया, इतना सब एक्सपीरियंस किया, आप लोगों को इतना बड़ा किया और हर एक प्रकार की चीजें आपके सामने ला के रखी, खुद बिजनेस किया, जॉब किया, कुछ भी किया, मतलब अपने बच्चों को इतना सब समझदारी से इतना बड़ा किया। तो हमको समझना चाहिए कि उनका जो एडवाइस है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमको हेल्प करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे वो लाइफ में सक्सेस हुए, वो बहुत आगे निकले और उनको जैसे अच्छे संस्कार मिले वैसे ही चीजें सब आपको मिले। तो इसलिए वो जब एडवाइस देते हैं तो उनका एक ही ध्येय होता है कि मेरा बच्चा ऐसा बने ताकि उसको पूरी दुनिया सलाम करे, उसको पूरी दुनिया ऐसा बोले कि क्या तो मेरी बेटी है, क्या तो मेरा बेटा है, आजू बाजू समाज में हर एक लोग प्रशंसा करे। और वो बोलेंगे कि मैं एज अ गुड फादर कब बना, जब मेरे बच्चे समाज में हर जगह पे जब खड़े हों तब लोग उनकी प्रशंसा करें। तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने और उनका जीवन बहुत अच्छा बने, और जीवन में कुछ कर चुके, जीवन में कुछ ऐसा करे ताकि वो खुद भी वो उसको ऐसा अनुभव हो कि क्या तो मेरे पापा ने मेरे पर इतनी मेहनत की। अभी जब वो इतनी अच्छी चीजें आपके लिए एडवाइस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, तो कितना बड़ा हमारा उनका आपके ऊपर उपकार है। तो समझने का कि दिस इज द वेरी ग्रेट थिंग दे आर डूइंग फॉर यू, तो वो उसको वेलकम करने का। और अगर आप 100% अपनी जगह पे हर एक प्रकार से एक्सपर्ट हैं तो उनको कोई एडवाइस ही नहीं करेगा। अगर आपका बिहेवियर, आपका वर्तन हर एक चीज में ऐसा है कि सामने वाले को अच्छा लगता है तो वो आपको एडवाइस ही नहीं देगा। पर वो जब तक एडवाइस देते हैं तो समथिंग रॉन्ग समवेयर, तभी वो एडवाइस देते हैं। तो वो एडवाइस देते हैं तो उस समय वेलकम करने का और फिर बोलने का, यस पापा ये मेरे में थोड़ी खामी है, पर ये मेरी मिस्टेक है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं इस मिस्टेक में से बाहर निकलूंगी। आप मेरे को उल्टा आशीर्वाद करो और मुझे हिम्मत दो। आपने मुझे, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने मुझे ये अच्छी एडवाइस दी। ऐसा पॉजिटिव रहने का, और ऐसा पॉजिटिव रहने से क्या है, आपके अंदर बहुत शक्ति प्रकट हो जाएगी और एक दिन ऐसा होएगा कि आपके लिए कोई एडवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
आप संपूर्ण तरह से तैयार हो जाओगे। और जब तक वो एडवाइस देते हैं तो अपने को वेलकम करने का, इट्स वेरी गुड कि भाई वो मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, मेरे अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, इसमें मेरी प्रोग्रेस होगी, इसके लिए मुझे वो एडवाइस दे रहे हैं, तो उनको वेलकम करने का और ऐसा समझने का ये तो उनका मेरे पे उपकार है। कितने मदर फादर तो एडवाइस भी नहीं देते, आपको जो करना है जाके करो, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें अपने को समझ में नहीं आता है, हमारी सूझ इतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने हमारे से ऐसा कहावत है हिंदी में कि मैंने तुम्हारे से ज्यादा दिवाली देखी है, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, ऐसा बोलते हैं। अगर आपने सुना हो हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, इसका मतलब क्या कि मैंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, ठीक है, मैंने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है। मोनिका ठीक है। हाँ पर मम्मी कहती है कुछ भी नहीं तो सुनती अभी हूँ। कल ऐसे करो, कल रिपोर्ट देना, खुशी ने आपको क्या एडवाइस दिया, मोनिका ने करिश्मा ने क्या आपको एडवाइस दिया, पापा ने क्या दिया, मम्मा ने क्या, ओके, और आपने क्या किया, ओके। ओ वत्सल, आप भूल गया मम्मी भी वत्सल, हाँ, वत्सल, मम्मी से भी आपको प्रेम से रहने का, वो हाँ भी आप हमारा रिपोर्ट भूल गया। हाँ वो भेज दूंगा कल, दोनों साथ में। दोनों साथ में, ओके। आज आपने स्टडी का प्रेयर कितनी दफा किया? आज भूल गया था। हाँ तो खाने का भूल गया था। नहीं। ओके, जब आप लेट आए तो हाथ ऊंचा करना, ओके। ओके। ओके रुद्र। सच्ची दादा, हाँ वो तो अनन्या को सुनने नहीं देता था, बातें करता था उनके साथ। ओहो, ऐसा था। वो लेट नहीं आया, वो वहीं पर था, उनको ओ, सुनने नहीं देता था। तो अनन्या आपको बात नहीं करने देता था? नहीं, वो आवाज करता था इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। रुद्र। हाँ जय सच्चिदानंद। केशव दादा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो 9th कॉलम में होता है, हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. તો એનો મીનિંગ શું થાય? क्या बोल रहे हो इसका? 9th कॉलम का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? 9th कलम का मीनिंग। कलम, हाँ, इसका मीनिंग यही है कि जो चीज आपको, सपोज आप जैसे प्रेयर करते हो तो उससे आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है? जो भी प्रेयर करते हो या दादा से शक्ति मांगते हो तो उसमें आप में कुछ चेंज आता है? हाँ आता है ना। तो चेंज आता है तो उस चेंज से क्या होगा कि आपके अंदर धीरे धीरे दादा के लिए जो भक्ति होगी और दादा के हिसाब से जो आप दादा स्वरूप बनते जाओगे, तो वो जो सुख आपको मिला, हम सब ने, एक भाइयों ने, मम्मी पापा ने, आपके ब्रदर सिस्टर ने, आपको सब ने हेल्प किया इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, दादा के मार्ग पे चलने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि आप एकदम बहुत एक अच्छे इंसान बन गए। बरोबर, आपके अंदर सब प्रेयर सोच चलती है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, आप सिंसियर बन गए, आप सिंसियरिटी में इतना आगे निकल गए कि आप सबको हेल्प करते हैं। तो जब ऐसा आप स्वरूप बन गए, एक अच्छे मॉडल बन गए, तो फिर आपका अभी सेकंड फर्ज क्या होता है? जैसे दादा भगवान ने हमारे पे इतनी मेहनत की, तो हम उनकी गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो फीस भरते हैं ना, तो वैसे दादा भगवान ने हमको इतना अच्छा इंसान बनाया, अच्छी शक्तियां दी, अच्छी समझ दी, तो हमारे में इतने अच्छे गुण पैदा हो गए। तो वो गुण जो हमारे में पैदा हुए दादा की कृपा से और सबकी आशीर्वाद से, तो उसका जो हमको फल मिला, अभी हमको वो जो फल मिला, अभी हमको दूसरे को बांटने का, ताकि दूसरे भी लोग आपकी तरह मॉडल बने, आपकी तरह सब लोग आपके मॉडल बने, वैसे दूसरे भी लड़के और सब पूरा जगत ऐसा बने। उसको बोलते हैं कि जगत कल्याण। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं ऐसा मॉडल बन के जगत का कल्याण करूं, ताकि सबके घर में सुख और शांति हो, सब लोग दादा भगवान के हिसाब से चले, सब लोग दादा भगवान के मार्ग पे चले और सब लोग मोक्ष की तरफ जाए। ऐसी हम दादा भगवान से शक्ति मांगते हैं। ठीक है, ठीक है रुद्र। हाँ प्रहर, हाँ आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था
कि हमारे अंदर भी दादा भगवान प्रकट हो सकते हैं? हाँ, प्रकट हो सकता है, नहीं प्रकट हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही आप दादा भगवान को फॉलो करते हैं, दादा भगवान के कहने के मुताबिक चलते हैं और दादा भगवान के हिसाब से आप चलते हैं, नव कर्म बोलते हैं, सत साधन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो दादा भगवान ऑन द स्पॉट आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और फिर से हम उनका नहीं फॉलो करते, फिर से बाहर चले जाएंगे? 100%। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दादा आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। दादा बोलते हैं कि जो मुझे फॉलो करता है तो मैं उसके घर में हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ, हमेशा हाजिर रहता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, उनको दिन रात में आशीर्वाद देता हूँ, उनके हर एक काम में मैं सहाय रूप बनता हूँ, उनको मदद रूप बनता हूँ, क्योंकि आप उनके हिसाब से चलते हैं। तो जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल में आपका जो टीचर जो भी आपको काम देता है, होमवर्क देता है और आपको स्कूल में पढ़ाता है, तो आप उसके हिसाब से चलते हैं, तो टीचर आपको वेरी गुड लिख के देता है रिपोर्ट में, फिर आपको वेरी गुड करके आपको प्रेज करता है, फिर आपको एग्जाम में पास करता है। पर अगर आप हर एक जगह पे फेल हो जाएंगे, अगर अपने टीचर के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपको वो गुड रिमार्क नहीं देगा और फिर आपके वहां से पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन भी कर देगा और फिर आपके ऊपर खुश नहीं रहेगा। समझ गए? हाँ। ठीक है प्रहर? हाँ, पर दादा भगवान का थोड़ा सा भी गुण आ जाए तो हम मोक्ष पे पहुंच जाएंगे या सारे गुण लाने पड़ेंगे? नहीं, सारे गुण लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप समझो कि अगर सपोज आप स्कूल में जाते हो तो खाली पेरेंट्स आपको खाली कुछ स्कूल में जाने के लिए एक ही बार खाली खाना खिलाए, सुबह को ब्रेकफास्ट, बाकी का खाना नहीं देवे तो चलेगा? दिन को रात को खाना नहीं दे तो चलेगा? आप तो बोलोगे ना कि मुझे तीनों बार खाना चाहिए तभी मैं स्टडी कर सकूंगा, नहीं तो मैं वीक होके गिर जाऊंगा। तो हर एक चीज को पूर्ण तरफ लेके जाने के लिए, हमको पूर्णता के तरफ जाने के लिए हर एक गुण प्राप्त करना पड़ेगा, तभी तो हमको फाइनल स्टेज पे हमको वैसे ही दादा भगवान जैसे बनेंगे। क्योंकि दादा में तो अनंत गुण थे। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्से हो जाते, कभी कभी हमको सिंसियरिटी से विधि करनी है तो हम बोलते आज 2 बार ही किया, आज 1 ही बार ही किया। तो अभी हमको सब गुण प्राप्त करने हैं, सब गुण प्राप्त हो जाएंगे तो फिर दादा भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। केशवान जी, कल प्रहर ने बहुत स्टडी किया, आई मीन ओवर टाइम ट्यूशन में से आया तो टायर्ड था, तो मम्मी ने कुछ बोला तो गुस्सा हो गया। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं ट्यूशन में नहीं जाता। तो वो स्कूल नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस थे स्कूल के, इसलिए मम्मी ने स्टडी करने का तो आपने बोला ना कि नहीं माना मम्मी का। हाँ, पर तो मैं कोई ट्यूशन में नहीं जाता। तो वेरी गुड, ट्यूशन में नहीं जाते। स्कूल में नहीं, उसकी बात छोड़ो, बात है कि मम्मी के साथ आपने अच्छा वर्तन नहीं किया, उसकी बात करो। तो वो नहीं होना चाहिए। वो दादा कैसे आपको पढ़ाई में बढ़ाएगा? हाँ, वो दादा तो फिर वहां से चले जाएंगे, आपके घर में से घर खाली करके जाएंगे। ऐसा मांगता है प्रहर? आपकी सक्सेस नहीं होगी। हाँ, तो जरा ध्यान रखना। ओके ओके, वेरी गुड। सम्यक। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ઠીક, નવ કલમમાં એવું આવે છે કે નિરંતર નિર્વિકાર રહેવું, એ સમજાવો ને। हाँ, निर्विकार એટલે શું कि हमारे में जो भी वीकनेस है, जो भी हमारी गलतियां होती है, जिसमें भी कभी हमको झूठ बोलते हैं, कभी किसी से क्रोधित हो जाते हैं, तो हमारे में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। मेरे में कोई भी ऐसी गलती नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि हम इस गलती की वजह से ही मार खाते हैं, हम गलती की वजह से ही हमको हमारी प्रगति नहीं होती है, इन गलतियों की वजह से ही हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं। हमारे पे हमको हर बार ये सोचने का है कि हमारे में एक भी ऐसा अवगुण नहीं बचे ताकि मेरे को दादा भगवान मेरे पे राजी हो जावे।
हमेशा वही लक्ष्य रखने का। मैं जब से छोटा था तब से मैं एक ही चीज देखता था कि दादा भगवान मेरे पे कैसे खुश हो, क्योंकि भगवान हम पे खुश हो गया तो हमको सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपका जो लाइफ में जो एम है वो मिल जाएगा, आपको जो जीवन में चाहिए सब मिल जाएगा, A to Z। पर हमको क्या करने का है, हमको दादा भगवान जैसा मॉडल बनने का है, उनकी तरह ही जीवन जीने का है। और उनकी तरह जीवन जीने के लिए इतना तो संपूर्ण निर्विकार तो रहना पड़ेगा ना। दादा ने बोला कि क्रोध नहीं होने का, तो क्रोधित आप हो जाओ तो ये कैसे, ये हमारे में विकार हुआ ना। कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार की गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रकार का मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए पेरेंट्स से, कि कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा प्रेजेंस से सबको खुशी मिलना चाहिए। तो वो ऐसा बन जाने से ऐसे हम दादा से निरंतर शक्ति मांगते कि हमको कोई भी विकार नहीं हो। ठीक है, सम्यक। ओ दीपक आनंद जी, देवम एक मिनट। हाँ दीपक आनंद जी, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? ओ केशवानंद जी। हाँ जी। ओ दादा भगवान ने अंदर भीतर वाले दादा भगवान को ऐसा एक बार ऐसा बताया कि आपको कहीं जाना है तो आप जाओ, तो तब दादा भगवान ने उनको क्या बताया था, भीतर वाले दादा भगवान ने? एक बात एक ये से बताया ना कि दादा भगवान हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। हाँ। तो ब्रदर ने पूछा ना, हाँ। तो इसके संबंध में दादा भगवान के अंदर जो दादा भगवान प्रकट हुए थे, हाँ। तो दादा भगवान ने उनको कहा कि आप जाओ कहीं और जाना है तो। हाँ। तो क्या कहा था दादा भगवान ने, उनके अंदर प्रकट हुए थे, उन्होंने जाने कहा, तो दादा भगवान ने क्या बताया था भीतर वाले? तो वो आपको जिधर जाना है तो जो बोला कि हमको दूसरी कोई जगह मिलती नहीं है, यही एक अच्छी जगह है जहां पर मुझे रहना है। तो वो हम ऐसा स्वरूप बन गए कि दादा भगवान को बोले कि वो कहीं भी वो जाने के लिए बोले तो भी नहीं गए, उधर ही रहे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा पवित्रता, ऐसी प्योरिटी, ऐसा अंदर हो गया था कि उनको दूसरी कोई जगह पे ठिकाना ही नहीं मिल रहा था। इसलिए बोला कि यही एक जगह है कि मुझे इधर रहना है। बराबर है केशवान जी। दूसरी एक बात मेरे प्रश्न ये आता था कि दादा भगवान तो अपनी मम्मी से को अपमान करते थे, सुनते नहीं थे ना? नहीं, ऐसा तो प्रहर तो ऐसा करता है और उनको दादा भगवान प्रकट करना है, तो कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल समझाइए ना जरा। वो तो क्या है कि अगर उनको दादा भगवान प्रकट करना है तो वो दादा भगवान कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या बिहेव कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, तो उधर दादा भगवान प्रकट होने का सवाल ही नहीं उठता है। दादा भगवान का पहला स्टेप ये था कि अपने पेरेंट्स से और अपने परिवार के एक एक सभ्य से प्रेम स्वरूप होके रहो, उनको खुशी दो, उनकी सेवा करो, उनके कहने के मुताबिक चलो। तो वो वैसे जब करेंगे तभी तो रिजल्ट में हमको वो इनाम मिलेगा। बाकी तो दादा भगवान का इनाम मिलना ऐसा आसान नहीं है। लेकिन प्रहर तो इसे बहुत शक्तिशाली है, लड़का शक्तिशाली है तो पर वो उसको जब तक ये नजर नहीं मिलेगी, ये समझ नहीं आएगी, तो उसकी शक्ति व्यर्थ जाएगी। पर अगर ये उसने उसकी शक्ति को पॉजिटिव कर लिया तो ये सबसे अव्वल नंबर हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा। क्या करना है प्रहर? नंबर 1 और व्हाट? नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड। वो ऐसा ओथ लेने का, ओथ कि आज हे दादा भगवान, मैं आज ओथ लेता हूं कि जैसे आपने इतना आप प्रेम स्वरूप रहे, जैसे आपने मम्मी पापा के साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया, जैसे आपने पूरे जगत के साथ प्रेम किया और आपने इतना अच्छा जगत का कल्याण किया, ऐसा मुझे बनने का है, ऐसा मुझे हे दादा भगवान शक्ति दो, ऐसा दादा से शक्ति मांगने का और ऐसा स्वरूप बन जाने का, ऐसा ओथ लेने का। तो फिर दादा भगवान जबरदस्त शक्ति पैदा करेंगे, जबरदस्त। आप ये करके देखो एक बार। ओके। एक और बात है छोटी सी, ये जो हमारा ये प्रेयर है ना, निर्विकार का मतलब प्योर रहना। तो ये प्रेयर जो हम हर रोज बोलते हैं ना, उसमें आखिर में बोलते हैं दादा भगवान जैसे प्योर, सिंसियर, मॉरल और प्योर बनने की शक्ति दो, ताकि हम दादा भगवान आपके जैसे बन सके, पार एक्सेलेंट, उत्तम व्यक्तित्व के मानवी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। ओके देवम, लास्ट क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि एट कलम में आता है प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, तो उसका मतलब क्या? प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, यानी प्रत्यक्ष जैसे हमारे आंखों के सामने हाजिर है, और जो परोक्ष जो हमारे सामने हाजिर नहीं है, उनके लिए भी प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी हैं, जो हमारे सामने हाजिर नहीं है, जो चले गए हैं, उनके सामने उनके लिए कोई भी गलत बात नहीं बोले, उनके लिए कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करे, ऐसी हे दादा भगवान हमको शक्ति दो। हमको कभी कभी कोई गुजर गया होता है, कोई चले जाते हैं, तो उनके लिए भी ऊंधा कुछ बोलते हैं, ऐसा वो गुनाह है। उनके लिए कुछ भी नहीं बोलने का, उनके लिए हमेशा पॉजिटिव बोलने का, क्योंकि वो जहां भी है वो वहां पर भी हाजिर है, परोक्ष रीते भी वो हाजिर है। तो उनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहने का, उनके लिए भी प्रार्थना करने का, उनके लिए भी उनसे आशीर्वाद लेने का। ठीक है, तो देवम, ओके, जय सच्चिदानंद बालको, जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद कश्यप भाई, पद्मा ने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, शिवानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक છે મફતિયું મેળવા માટે કાઈ પણ CD 82। जी मैं पूछूं जी? हाँ आप पूछिए, तब तक मैं निकालता हूँ। सेकंड पदમાં છે कर कर भाव जे दुनिया चलवे भ्रांति नी चिकाशे चिटकी मात्र जीवात्मा जीवी मर्यो छे अनादि अनंत वच्चे भटकी। आ सेकंड लाइन थोड़ो समझाओ, मात्र जीवात्मा जीवी मर्या छे अनादि अनंत वच्चे भटकी। केशवानंद जी आपको खबर पड़े छे? हाँ हाँ, थोड़ा बीच बीच में कुछ शब्द नहीं समझ में एक भी नहीं आ गया। कौन सी लाइन? हाँ, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन। कर कर भावज दुनिया चलावे भ्रांति नी चिकाशे चिटकी। ओहो, बरोबर। अपने जो हम हर एक प्रकार के भाव करते हैं ये दुनिया चलाने के लिए, वो भ्रांति कि मैं ही चलाता हूँ, वो जो चिकास तो चोट गई है, पर मात्र जीवात्मा जीवी मर्यो छे। ये मात्र जीवात्मा जीवी मर्यो छे, यानी जे जीवात्मा है, जब तक उसको ज्ञान नहीं मिला है तो उसका क्या प्रोसेस है, जीने का और मरने का प्रोसेस चला है। और अनादि अनंत वच्चे भटकी, मतलब कितने अनादि अनंत भवों से ये भटक रहा है, अनादि भवों से। वो दादा बोलते रहे कि कितना करोड़ों अवतार थी, पर करोड़ों अवतार हो जाए तो भी इनका कुछ राग पड़ने जैसा नहीं है, जब तक कोई उसको ज्ञानी पुरुष मिले। तो जीवात्मा का क्या दशा है, जीने का मरने का, उसमें से वो कितने अनादि अनंत से वो ये जी रहा है और मर रहा है, और बीच में उसको क्या मिलता है? बीच में उसको मिलता है भटकने का, कहीं भी उसका ठिकाना नहीं है। इसलिए दादा बोलते थे ना, अनादि अनंत એટલે કે वो એ शुरूથી भटकी રહ્યા છે। हाँ, अनादि अनंत मतलब कि उसका कोई एंड ही नहीं है। जब तक कि उसको ये दादा ने नहीं बताया कि ये अनादि अनंत से ये चलता ही आ रहा है, पर उसको बीच में अगर ये अनादि अनंत वच्चे वच्चे भटकी, मतलब अनादि और अनंत के बीच में वो भटक रहा है। हाँ, उसके बीच में ही भटक रहा है, उसको और कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है मोक्ष में जाने का, जब तक कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिले। इसी चीज में ही भटक रहा है, क्योंकि उसको कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। जब तक उसको संकेत नहीं मिले, ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, वो मोक्ष का दान नहीं मिले, तो उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। कोशिश करता है फिर उसका इफेक्ट आता है, कोशिश करता है उसका इफेक्ट आता है, उसका अनादि अनंत चलता ही रहता है। अनादि मतलब जो शुरुआत थी, जो जहां से मतलब जो जहां से न जिसका कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर अनादि वो निगोद के अर्थ में आएगा ना।
अनादि अनंत मतलब जहां से वो शुरुआत हुई है। दादा नहीं बोलते कि भाई आत्मा क्या है, अनादि अनंत है, वो कभी ऐसा होता ही, उसका वो चलता ही आता है जहां से भी वो शुरू हुआ है, जब तक कि उसको वो उसका क्रम नहीं टूटता है। क्रम टूटने के बाद, जैसे नहीं बोलता आ संसार तो आदि अनादि अनंत थी चाल्या ज करे छे, मतलब चलता ही रहा है ये जगत कोई बंद नहीं होने वाला है। इसके बीच में हमको जो कुछ ही लोगों का ये रास्ता निकल जाता है बीच में से, जो मोक्ष की तरफ निकल जाता है, बाकी तो ये जगत अनादि अनंत है, इसका तो अंत होने वाला ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है अनादि, मतलब जो जहां से हमने निगोद के शुरू किया था, और अनंत मतलब मोक्ष में, उसके बीच में हम भटक रहे हैं से। वो निगोद से शुरू होता है, वो 5 इंद्रियों तक आता है, पर फिर भी उसको अंत तो होता ही नहीं है, वापस फिर वो मरता है, फिर जीवता है, पर उसका तो कोई, इसके लिए तो बोला ना कि आदि अनंत अनादि अनंत है, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं होने वाला है, ना एंड है ना शुरू है। अच्छा, हाँ। तो मतलब इसमें बीच में थोड़ा बच्चे का थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, बच्चे का क्या मतलब वो बताना चाह रहे हैं। आदि अनंत बच्चे भटकी, मतलब उसके बीच में ये भटक ही रहा है। अच्छा, जहां से शुरुआत होती है बड़ी वो आदमी मर जाता है, उसके बीच में क्या कर रहा है, ये भटक ही रहा है ना। પછી પૂછો એક પેરાગ્રાફ છોડીને, ખોખું મળે નહીં કોટી ઉપાય એવું કરવો પુરુષાર્થ, પંચાગ્યો પરમાર્થ છે હસ્તે મોક્ષ જ અવ્યપાદ। हाँ, ખોખું મળે નહીં કોટી ઉપાય એવું કરો પુરુષાર્થ એટલે खोखो मरे यानी ये देह जो खोखा है वो कोटि उपाय भी नहीं वापस मिले, ऐसा पुरुषार्थ करो कि भाई बस अभी मोक्ष में ही जाने का है, ये बार बार ये खोखा जो अपने को बॉडी का मिलता है, हाँ, वो बंद हो जाए। मतलब कोटि उपाय करने पर भी जो है वो खोखा नहीं मिले, मतलब ऐसा नहीं मिले, यानी वो मोक्ष की तरफ का इतना उपाय करो, मोक्ष के जाने का ऐसा उपाय करो कि ये कितनी भी वो वापस इस खोखे में वापस नहीं आवे, ऐसा पुरुषार्थ करो। अच्छा, मतलब कोटि उपाय मतलब बहुत ज्यादा उपाय करने का। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने का। कोटि उपाय मतलब ये दादाजी क्या बोलते कि मैंने आपको ये पूरा विज्ञान हाथ में दे दिया, अभी इतनी मेहनत करो, इतना उपाय करो कि भाई ये उसमें इतना पुरुषार्थ करो कि ये वापस फिर इसमें से मोक्ष के मार्ग से वापस नहीं निकले और सीधा मोक्ष की तरफ दी एंड हो जावे और वापस ये खोखा नहीं मिले अपने को। अने हस्ते मोक्ष अव्ययवाद, अव्ययवाद, हस्ते मोक्षज अव्ययवाद यानी मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, अव्ययवाद है। ऐसा हस्ते मोक्षज अव्ययवाद के स्वरूप में आ जाए। और 5 आज्ञा का रिजल्ट क्या है, ये 5 आज्ञा को आप जो परमार्थ जो पालन करते हैं तो हस्ते हस्ते मोक्ष अव्ययवाद स्वरूप हो जाएगा, पूरा परमात्मा हो जाएगा, मोक्ष स्वरूप बन जाएगा। हस्ते वो हंसने के अर्थ में आया कि वो हाथ के कुछ हस्ते हस्ते मतलब उसके हाथ से, उसकी रिजल्ट से, हस्ते मोक्षज अव्ययवाद, तो उसकी रिजल्ट से। अच्छा, पंचाज्ञा के रिजल्ट से। हाँ। अच्छा, फिर आता है पची एक पैराग्राफ छोड़ीने सेकंड लास्ट पैराग्राफ, कुदृष्टि वहती व्यवहारे सुदृष्टि वाली आत्मा मां दादा कृपा सिद्ध संस्कारे फावी गया ते धन्य आत्मा। समझाओ सेकंड लाइन में, दादा कृपा सिद्ध संस्कारे फावी गया छे ते धन्य आत्मा એટલે फावी गया यानी क्या है कि दादा कृपा सिद्ध संस्कार है, जो दादा ने हमको सिद्ध में पहुंचाने का जो संस्कार का पूरा विज्ञान खुला कर दिया, दादा की कृपा से हुआ। बाकी तो सिद्ध की तरफ जाने का तो कोई विचार भी नहीं आता है, न उसका कोई संस्कार मिलता है, पर दादा की कृपा से इतना बड़ा हमारे हाथ में ये लॉटरी मिल गया कि उसके हिसाब से क्या हुआ, फावी गया थे धन्यात्मा, क्या धन्य छे कि ये हमारा जो दादा की कृपा से हमको जैसे फायदा हो गया, फावी गया यानी हमारा बहुत बड़ा काम हो गया और हम धन्य आत्मा बन गया कि वाह क्या आत्मा बन गया, जो जैसे दादा ने मतलब फावी गया क्या होता है, जो उनको फावी गया मतलब हमारा मतलब कैसा हो गया कि हमारा जैसे लॉटरी लग गया, फावी गया यानी हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब जिनको वो सूट कर गया वो धन्य आत्मा हो गया, धन्य आत्मा हो गया, धन्य भाई जो उसको नमन फावी गया मतलब सूट करना होता है ना, अनुकूल होना। फावी गया मतलब बहुत अच्छा तरह से सेट हो गया,
सेट हो गया। अच्छा हाँ चलो पूछो लास्ट पैराग्राफ। अज्ञाने चित्रेली डिजाइनो प्रतिक्रमणाथी भावो पलटे निर्डिजायर प्रत्याखाने अमर पद शुद्धात्मा वर्ते। ये आमा अज्ञाने चित्रेली डिजाइनो प्रतिक्रमणाथी भावो पलटे, ये तो क्लियर है। निर्डिजायर प्रतीक, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ निर्डिजायर प्रतीक्षाने क्यों कहा है इसमें? नीड डिजायर विदाउट डिजायर। हाँ विदाउट डिजायर, वो इंग्लिश में उसका वो क्या है जो वो कविराज का वो मतलब इसमें ये पूछना है कि जो डिजाइन है, जो भाव है, वो प्रतिक्रमण से कैसे होती है और डिजायर क्यों नहीं होती है प्रतिक्रमण से रिवर्स? जो निर्डिजायर मतलब कोई बिना डिजायर के भी प्रत्याख्यान है भाई। आपका ऐसा सहज हो जावे कि निर्डिजायर भी आपका प्रत्याख्यान होता रहे। दादा नहीं बोलता कि भाई प्रत्याख्यान यानी क्यों कि आपने अतिक्रमण किया तो उसका प्रत्याख्यान आपका भी ऐसा नहीं भी हो कि भाई मेरे को अभी नहीं करने का, तो भी निर्डिजायर प्रत्याख्यान हो जाता है। इतनी बड़ी ये विज्ञान की शक्ति से निर्डिजायर प्रत्याख्यान है भाई। अभी मैं थक गया हूँ, उसका डिजायर नहीं भी है प्रत्याख्यान करने का, तो भी ये विज्ञान के हिसाब से, क्योंकि अमर पद शुद्धात्मा वर्ते, क्योंकि इसकी वजह से हमको अमर पद का शुद्धात्मा का अनुभव होता है। डिजायर के लिए प्रत्याख्यान की क्यों आवश्यकता है? डिजायर के लिए, डिजायर को खत्म करने के लिए, जो डिजायर, हाँ डिजायर होने के लिए। दीपक भाई तमने શું લાગે છે, શું કહેવા માંગે છે? जय सच्चिदानंद। इच्छा या डिजायर यानी मुझे करना है, समझे? मुझे करना है, मुझे ये चाहिए, तो उससे वो क्रिया होती है। ये जो विचार आते हैं वो विचार तो आते ही है, आते रहते, लेकिन वो विचार पर जहाँ एंडोर्समेंट होता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं कि हाँ ये मुझे करना है, तो उसे इच्छा बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं। अच्छा, अभी डिजायर ना हो या डिजायर हो गई है उसको, यानी इच्छा को मिटाने के लिए प्रत्याख्यान यानी पुनः निश्चय करना है कि ये मुझे नहीं चाहिए। और इसीलिए कहा कि प्रतिक्रमण से अभिप्राय से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है, और प्रत्याख्यान से क्रिया बंद होती है, यानी इच्छा बंद हो जाती है। इच्छा को मिटाने के लिए प्रत्याख्यान करना कि मुझे ये नहीं चाहिए करके, क्योंकि आगे इच्छा करके आए हैं ना, इसीलिए आज इच्छा होती है। प्रतिक्रमण मतलब कि वो वापस जो पश्चाताप मतलब जो गलत भावना की थी उसकी पश्चाताप कर रहे हैं, जो हाँ जो गलत भाव बांधे थे उसके पश्चाताप कर रहे हैं, तो उससे वो मिट जाते। डिजाइन जो वही है ना कि अभिप्राय, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, प्रतिक्रमण इसीलिए यानी वो जो प्रोजेक्शन किया था ना, हाँ, तो वो मिट जाता है। यानी प्रतिक्रमण से मन क्लियर होता है और प्रत्याख्यान से क्रियाएं बंद होती है। यानी कोई भी दोष अगर आपको वाणी में आता है या तो क्रिया में आता है, आचरण में आता है, ऐसा है ना कि ये प्रत्याख्यान का मतलब यह है कि हम हमारी बुद्धि को ऐसा बनाते हैं। वॉचमैन है ना, वॉचमैन गेट पर कोई एक एग्जांपल दीजिए ना, थोड़ा सा क्लियर होगा। डिजाइन यानी अपनी कल्पना, अपना ओपिनियन, अपनी मान्यता। जैसे मतलब मैं ये बोलूं कि मुझे आपकी डिजाइन, आपका प्रोजेक्शन। अब मुझे मिठाई बहुत चाहिए, जो है हाँ, आपको मिठाई चाहिए, दूसरे को मिठाई चाहिए ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए आपको मिठाई देखकर ही आपको बहुत सारे विचार फूटेंगे। हाँ, और क्योंकि उसके लिए आगे इच्छा की है, तो आज उसके प्रति इच्छा हो ही जाएगी कि मुझे करनी है, मुझे खाना है।
नहीं, मेरा डिजाइन ये है कि मिठाई बहुत अच्छी चीज है, जैसे हाँ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके पीछे आगे की इच्छा भी है। हाँ हाँ इसीलिए ये इच्छा आपको इसके ऊपर हस्ताक्षर करवाती है। तो ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए ना जिसमें केवल प्रतिक्रमण काम करता है कोई। नहीं, प्रतिक्रमण अगर मन आता है, देखो कई बार है ना, एक लेवल के जब आप पहुंचते हैं तो क्रिया बंद हो जाती है, लेकिन मन परेशान करता रहता है। अच्छा, जैसे कोई बोले कि वो बहुत गलत आदमी है, वैसा वाला। यानी आप बाहर कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, दूसरे को दोषित देखना, जैसे फॉर एग्जांपल। नहीं, देखने की बात नहीं है, देखना है वो भी दोष है। अच्छा, उसमें देखने का मतलब यह है मानना कि वो गलत ही है। हाँ, तो उसमें प्रतिक्रमण केवल काम करता है? नहीं, उसको प्रत्याख्यान भी चाहिए, क्योंकि आपका एंडोर्समेंट होता है, आपके हस्ताक्षर होते हैं, तभी आप देखेंगे। देखना यानी मानना। अच्छा, तो ऐसा कोई विचार आया कि ये सब कैसे आदमी है, अच्छा, लेकिन अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर आपने इज्जत देखा नहीं, यानी वो उस विचार पर, उस मान्यता पर आपकी हस्ताक्षर नहीं हुए, तो आपने उनको दोषित नहीं देखा है। वो जब विचार आके चले गया, अच्छा, तो उसको प्रतिक्रमण बोलेंगे? उसको प्रतिक्रमण नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो आके चले गए बस। तो केवल प्रतिक्रमण कब कब करेंगे, थोड़ा एग्जांपल से बताइए ना। देखो, मुझे कुछ भी करने का विचार आता है ना, हाँ तो उसके प्रति मेरा ओपिनियन है। हाँ, तो मन से मुक्त कब होंगे? मन उस अभिप्राय से मुक्त प्रतिक्रमण से होते हैं। हाँ, और जो बातें मेरी क्रियाओं में आता है, वो वाणी में आता है या व्यवहार में, आचरण में आता है, तो वो बंद कैसे होगा? जैसे कि देखो, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं छोटा था ना, तब मुझे मारने का विचार भी आता था और मैं मार भी लेता था। 1 2 3, एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार तो उसको पड़ेगी। अभी मुझे मारने के विचार बहुत आते हैं, लेकिन हाथ उठता नहीं है। आप समझे? क्योंकि मुझे याद है कि उसके लिए मेरे बहुत बड़े पश्चाताप से और बहुत निर्णय किया कि नहीं करना है, कुछ भी हो हाथ उठना नहीं चाहिए, तो हाथ नहीं उठता है। आप समझे? अच्छा, लेकिन बोलने में ऐसी वाणी निकल जाती है। तो अभी उसके ऊपर भी जाता हूँ धीमे धीमे, वो भी हो रहा है, लेकिन विचार तो बहुत सारे आ जाते हैं। बोलने में अगर निकल जाए तो, या मन में निकल जाए तो वो भी तो प्रत्याख्यान चाहिए ना उसके लिए भी। नहीं, बोलने में ऐसा है ना, सिर्फ वो आके चले जाता है, लेकिन मारने का भाव नहीं होता है। अच्छा। लेकिन फिर भी ऐसा बताया है दादा भगवान ने कि कुछ भी देखे, सुने, और अगर आपको विचार आते हैं ना, तो प्रतिक्रमण कर लेना अच्छा है। अच्छा। क्योंकि आपका मन उस चीज के संबंध में कोई अभिप्राय रहना नहीं चाहिए। कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि अगर कोई अभिप्राय है तो कभी ना कभी आ सकता है, बोलने पर भी आ सकता है या करने पर भी आ सकता है। इसीलिए बेस्ट थिंग, इसीलिए जो कहा है, मन वचन काया का जो ब्रह्मचर्य है ना, वो यहाँ पर आता है। मन में उठता है तो वहीं पर प्रतिक्रमण कर दो, सही, उसका मतलब तो प्रतिक्रमण। लेकिन अगर क्रिया में आता है तो वो बहुत भारी प्रत्याख्यान चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा बार बार होती है, इसीलिए वो क्रिया में आ जाता है। और ये जो सब 9 कलम बताई है ना, उसमें देखो, कभी न करूं न करवाऊं कि कर्ता के प्रति अनुमोदन करूं, ऐसा बताया है। तो ना मैं करूं, ना किसी से करवाऊं, या करने के प्रति उसका अनुमोदन करूं, यानी टोटल प्रत्याख्यान। समझिए? समझ गए।
ठीक है जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। शीतल शीतल Can you unmute, please? Yeah. Okay. हाँ हाँ जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। કેશવાનંદ જી જય સચ્ચિદાનંદ। મારું એક મારા પોતાના માટે ઓબ્ઝર્વેશન છે કે બીજાનું જોઈને બધું ફોલો બહુ કરવાનું, એટલે કોઈએ કર્યું તો હું ના રહી જાઉં એ રીતના, અને એમાં તો એ છે શું, એ વારંવાર ઊભું થાય, એટલે એ છે શું અને એમાં ખેંચાય કેવી રીતના નહીં જવાનું? બહુ સરસ વસ્તુ છે કે આપણે જે વસ્તુ બીજા માટે એ સ્વરૂપની આપણે ફોલોમાં રહેવાનું કે જે મોડલ બની ગયા હોય બીજા માટે મેં, એટલે શું કે તમારે કઈ એમની સાથે કઈ હરીફાઈ છે કે આની સાથે હું કમ્પેરિઝન કરતા હો, કે હજુ તમારે પોતાની અંદર એવું લાગતું હોય કે હજુ મારામાં આ વીકનેસ છે કે અથવા મારામાં આટલી અપૂર્ણતા છે કે જેથી કરીને બીજાને આપણે એવું મોડલ બનાવીએ, એટલે પોતાની ઉપર કોન્ફિડન્સ ના હોય ત્યારે આપણે બીજાનું જોઈએ. પણ આ સાયન્સ મળ્યા પછી, દાદાની વસ્તુ મળ્યા પછી આપણે દાદાની પ્રત્યેની ત્યાં દ્રષ્ટિ ખોલવાની, આ જગતની પાછળ શું આપણે એનો ફોલો કરવાનું, એમની શું છે, દરેકની પોતપોતાની ડેવલપ પ્રમાણે એ લોકો આવતા હોય અને ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે લઈને એમાં એમની જે જગ્યાએ એમનું રાગ હોય ત્યાં એમની બધી ડેવલપમેન્ટ થઈ હોય, અને આપણે આપણું પોતાનું જુદી જાતનું લઈને આવ્યા હોય તો એની જોડે કમ્પેર કરીએ અથવા એની જોડે કરીએ તો ખોટું આપણું ટાઈમ વેસ્ટ થાય, અને આપણે એ રીતે થાય જ નહીં. એટલે આપણે એ તરફની દ્રષ્ટિ રાખવાની કે જેથી કરીને આપણે સંપૂર્ણતા આપણે મળે, જે સંપૂર્ણ થયેલા પુરુષ છે દાદા ભગવાન, એને ફોલો કરવાની બધી નજર રાખવાની. બાકી બીજી બધી જગતમાં તે નજર રાખવાની અને એની જોડે કમ્પેર કરવાનું એ સ્વરૂપ થવાની આપણી જરૂર બી નથી, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જુદી જુદી રીતે ડેવલપમેન્ટ લઈને આવેલો છે, પોતાના ગયા ભાવનું પોતાની ડેવલપમેન્ટ લઈને આવેલો છે, અને આપણે એમને કેવી રીતે ફોલો કરી શકીએ? આપણે આપણી પોતાની અંદરની શક્તિ જોવાની અને આપણી પોતાની શક્તિને ડેવલપ કરવાની. આપણે પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈને એવા ડેવલપ થઈને બહાર આવવાનું જેથી કરીને આખું જગત આફરીન થાય, અને જેથી કરીને આપણું મેઇન ધ્યેય છે કે આપણે મોક્ષ તરફનું ચલણ રાખીએ. બાકી સંસારનું જે વ્યવહાર શીખવાનું અને એ તરફ કરવાનું તો એ તો બધું વ્યવસ્થિત ના, દાદા કે છે આપણું મન વચન કે આ વસ્તુ જ્ઞાન મળ્યા પછી બધું વ્યવસ્થિત ના તાબે છે. હવે તમારે કશું કરવાનું જ નથી, તમારે જોયા કરવાનું છે, અને પોતાની અંદરની જે વીકનેસ છે એ વીકનેસ માંથી બહાર નીકળવા માટે દાદા પાસેથી શક્તિ માંગીને સામાયિક કરીને પ્રતિક્રમણ કરીને બધું સાફ કરી દેવાનું છે. આપણે લક્ષ્ય હવે ત્યાં રાખવાનું છે, મોક્ષ તરફનું, જ્ઞાની પુરુષ તરફ થવાનું. બાકી સંસારની તરફની જે એ લોકોની તરફ ફોલો કરવાનો એમાં તો એ કશું એમાં હાથમાં આવવાનું જ નથી. એ તો બધું રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે કે અમારાથી આમનામાં જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એ મારામાં આવે, એ બધી રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે. આપણે આપણી રીતે પોતાની રીતે સ્વતંત્ર થઈને આપણી અંદર જે શક્તિઓ છે એને પ્રગટ કરવાનું. હા બરાબર, એટલે પુરુષાર્થ એ જ રહ્યો કે દાદા ભગવાન તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની, અને એટલે બરાબર ખ્યાલ આવ્યો. અને એ હા ખ્યાલ આવી ગયો, એ વારંવાર ઊભું બહુ થાય છે, એટલે આજે પૂછ્યું મેં. કઈ વાંધો નહીં, એ તો મનનો સ્વભાવ છે. મન તો શું છે કે જાતનું બતાડે. દાદા કહે ને કે મનનું સ્વભાવ કેવું હોય કે કોઈ આપણા કરતા બે સ્ટેપ આગળ દોડતો હોય ને તો આપણું મન એવું કે હું બી આના કરતા આગળ નીકળું. દાદા કે હરીફાઈમાં પડવાની જરૂર નથી. હરીફાઈ કરવાની હોય તો જ્ઞાની પુરુષ જોડે આત્મા તરફની હરીફાઈ કરો. આ સંસારના લોકો તરફની હરીફાઈ કરવામાં શું મળવાનું છે? તમે વિચારી જુઓ શું મળવાનું છે. આપણે ગયા ભાવના પુણ્યના હિસાબે જે આપણું ગયા ભાવનું પુણ્ય કરેલું છે એ હિસાબથી આપણે બધું ભેગું થવાનું છે. દાદા કહે ને કે જ્યારથી તમે જન્મ લીધું અને ત્યારથી આ જ્યાં સુધી દેહ છૂટશે તમે તમારી સાથે ગયા ભાવની બધી વસ્તુઓ લખાઈને લાવ્યા છો. કેવી રીતે રહેશો, કેવી રીતે ખાશો, કેટલે તમારા ઘરમાં લક્ષ્મી આવશે, શું આવશે, એ બધા ગયા ભાવના પુણ્યના હિસાબથી આવ્યા છો, લઈને જ આવેલા છો. હવે આપણે નવું શું કરવાનું છે? આપણે સહજ રીતે પુરુષાર્થ કરવાનું છે. જે દાદા કહે છે ને કે હવે તમારે શું કરવાનું? ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો.
ફાઇલ નંબર 1 થી લઈને જેટલી બી આ બધી ફાઇલો તમારી આજુબાજુ છે એની જોડે સંભાવે નિકાલ કરવાનો. કારણ કે હવે આપણું લક્ષ્ય ક્યાં તરફ હોવું જોઈએ? પોતાના સ્વ તરફ, આત્મા તરફ, મોક્ષ તરફનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. બાકી બીજી બધી વસ્તુઓ તો દાદા કે છે સહજ રીતે જ તમને મળ્યા કરશે. વ્યવસ્થિત શક્તિ તમને બધી જ વસ્તુઓ ભેગી કરીને જ આપ્યા કરશે. તમારે ખાલી નોર્મલ સહજ રીતે જે સંયોગો આવે છે એનો સંભાવથી નિકાલ કરવાનો છે. હવે કશું રહ્યું જ નથી આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી. બાકી જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન નથી મળ્યું તો ત્યાં સુધી તો આખું જીવન દાદા કે બધી ચિંતાઓ જ કરવી પડે છે લોકોને. જેને આખી જીવનના ધંધાની ચિંતા, ખાવાની ચિંતા, પૈસાની ચિંતા, ઘરબાર ચલાવવાની ચિંતા. દાદા કે ને ક્રમિક માર્ગમાં તો બધું આ જ હોય છે, પણ આ તો મેં અક્રમ આપ્યું છે જેથી કરીને એક ચિંતા નથી થતી. બોલો. અને દાદા કે આ મોટામાં મોટી વસ્તુ શું છે કે જે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી એક ચિંતા ના થાય તો દાદા કહે છે કે એ પ્રૂફ છે કે તમે એક અવતારી થવાના છો, એક અવતારી મોક્ષે જવાના છો. એક ચિંતા ના થાય આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી. કેટલી મોટી દાદાએ નિશાની આપી દીધી. અને એ ફેક્ટ છે, આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી એક ચિંતા થતી નથી. એ અમે અનુભવ કરેલું છે. એટલે એ દાદા કે એક ચિંતા ના થાય એટલે સમજી જવાનું કે આપણે એક અવતારી થઈ ગયા. બોલો. બરાબર, સરસ. તમે કહો છો જે એક ચિંતા ના થાય, પણ મને તો બધું બહુ થાય છે. હા, એટલે હજુ એ થતી હોય ને તો આપણે સમજી જવાનું કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ સમવેર. જ્યારે દાદાએ કહ્યું છે કે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી, બહુ સરસ દાદા એક વાક્ય કહેતા હતા કે જ્યારે તમે રાત્રે સુઈ ગયા, રાત્રે તમે બહુ સરસ હાંડવો ખાધો, બધું જમ્યા, તમે પૂરણપૂરી ખાધી અને સુઈ ગયા પછી તમે સવારે ઉઠ્યા તો દરેક વસ્તુ એની મેળે પચી જાય તો તે વખતે તમે શું કરતા હતા? તમે અંદર જઈને કશું કરી આવ્યા? તો દાદા કેવો સરસ દાખલો આપ્યો કે બધું એની મેળે થઈ જાય છે. પાચક રસ્તો પર રસો તૈયાર થઈ જાય, દરેક વસ્તુ વેસ્ટની જગ્યા જતું રહે, વીર્યની જગ્યા જતું રહે, અને રક્ત જે લોહી બની જાય એની જગ્યા જતું રહે. આટલું મોટું સંચાર જેમાં તમારી ક્યાંય પ્રેઝન્સ કરી નહીં, ક્યાંય તમે હાજરી આપી નહીં, સરસ સુઈ ગયા તો એની મેળે થઈ જાય છે. તો બહાર બધું જયારે જાગ્યા પછી તમને એવું લાગે છે કે હવે આ કેવી રીતે થશે, આ કેવી રીતે, મને બહુ ચિંતા થાય છે. અરે આ બધું જયારે વગર તમારે આટલું મોટું મશીનરી ચાલી શકે છે તો તમારું જયારે જાગ્યા પછી આ બધી મશીનરી નહીં ચાલશે. આટલી મોટી વ્યવસ્થિત શક્તિ તમારી સાથે છે, એની આટલી મોટી મેં તમને ઓળખાણ આપેલી છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ તમારું બધું ચલાવી લેશે. શું કે છે દાદા? આખી વ્યવસ્થિત શક્તિ તમારું બધું ચલાવી લેશે. એટલે પછી કેટલી એકે ચિંતા ના થાય. આટલી સમજણ મળ્યા પછી એક ચિંતા ના થાય. નહીં તો દાદા ભગવાન કહેલું કે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી જો એક ચિંતા થાય તો મારે 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો, પણ એકે વ્યક્તિએ દાદાને દાવો માંડેલો નહીં. એનો અર્થ શું થયું કે બધાની ચિંતા ગઈ કે નહીં ગઈ? હા, ગઈ. બરાબર. એટલે આપણે સમજણની કેળવણી કરવાની છે કે આપણે ચિંતા થાય છે કોને ચિંતા થાય છે? શીતલબેનને ચિંતા થાય છે. હું તો શુદ્ધ આત્મા છું, મારા જે સંજોગો આવા આવી ગયા છે તો એના લીધે હું કરું છું કે કોણ કરે છે? જ્યારે દાદા કરતાપણામાંથી બહાર કાઢી નાખ્યું, વ્યવસ્થિત શક્તિને બધું સોંપી દીધું, તો એના પછી ચિંતા થવી એટલે હજુ સુધી આપણે વસ્તુ પકડાઈ નથી આ સાયન્સની. આ સાયન્સ મળી ગયા પછી એક ચિંતા થવી ના જોઈએ. કારણ કે આમાં આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કરી દીધું છે કે કરે છે કોણ, તમે કોણ છો, તમારા મોબાઈલ નંબર કોણ છે. અને દાદા કે જો તમે 5 આજ્ઞામાં રહો ને, એ બહુ સરસ દાદાએ કહ્યું, જો તમે 5 આજ્ઞામાં રહો ને તો હું ગેરંટી આપું છું કે તમને એકે ચિંતા ના થાય. અને એટલી બધી કનેક્ટેડ છે. એક વિશ્વાસ નથી બેસતો, એટલે શું થશે કેમ થશે એવું ચાલ્યા જ કરે અંદર. ના, તો એ એવું થતું હોય ને તો એમાંથી બહાર નીકળવા માટે બીજી બહુ મોટી વસ્તુ છે, પોતાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર. એ દાદા એમાંથી પોતે એમાં રહેતા હતા અને અમને બધાને શીખવાડતા હતા કે જ્યારે ભાઈ આવું થાય ને તો ભાઈ શીતલબેન શાની ચિંતા કરો છો? અમે તમારી જોડે બેઠા છીએ, એટલું આઈનામાં ઉભા રહીને પોતાની જાત જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર શરૂ કરી દેવાનું. તમે શા માટે ગભરાવ છો? તમારી માથે દાદા ભગવાન બેઠા છે, 14 લોકના નાથ બેઠા છે, એ તમારી સાથે છે, તમારી અંદર બિરાજમાન બેઠેલા છે. પછી તમે શાની ચિંતા કરો છો?
આટલા મોટા ભગવાન તમારી જોડે બેઠા હોય તો પછી તમે ચિંતા કરો એટલે તમને હજુ દાદા ભગવાન ઉપર કોઈ શ્રદ્ધા જ નથી બેસી. એવી રીતે વાત કરવાની પોતાની સાથે. તમને દાદા ભગવાન ઉપર તો તમે તો દાદા ભગવાનને એનો અર્થ એવું થયું કે તમે જાણ્યા જ નથી, તમે એમને સમજ્યા જ નથી. જો તમને ચિંતા થાય, દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે મેં તમને એવું વિજ્ઞાન આપ્યું છે કે એક ચિંતા નહીં થાય. એવું ગજબનું મેં અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું છે, એટલી ગજબની મેં તમને સમજણ આપી છે, એવી ગજબની તમને છૂટાપણાની જાગૃતિ આપી છે. જ્યારે પણ ચિંતા થતી હોય તો વાત કરવાની, શા માટે ચિંતા કરો છો, શું થઈ જવાનું છે. દાદાએ તો એકું બી કહ્યું કે મારો એકનો એક છોકરો ગુજરી ગયો તોય બી દાદાએ શું કહ્યું કે મહેમાન આવ્યા હતા અને મહેમાન જતા રહ્યા, હવે હું કેવી રીતે જીવીશ, હવે મારું શું થશે. તો આ તો સમજણ જ નથી. આ કેવી રીતે આવે છે, કોણ કેવી રીતે જાય છે, આ આપણી જે કંઈ પણ મુવમેન્ટ્સ અમને આપણે મામના મળ્યા છે એ ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. આપણે આ ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ કરીને સીધા મોક્ષે જવાનું છે. આપણો રસ્તો જ જુદો છે. બરાબર. આપણે દાદા કે ખીચડી કઢી ખાવાના પૈસા હોય ને તો પછી કોઈ દિવસે હાય હાય બી નહીં કરવાની. મારો શું થશે, મારા હમણાં પૈસા નથી આવતા, મારી નોકરી છૂટી ગઈ, મારા ધંધામાં કઈ બરકત નથી, હવે હું શું કરીશ, હવે કેવી રીતે જીવીશ, આવી બધા પ્રશ્ન ઉભા જ ના થવા જોઈએ. અને દાદા કે ને કે હિન્દુસ્તાનનો જે ભિખારી બી હોય ને, ભિખારી એવું બી કહેતા હતા, ભિખારી બી હોય ને તો એ પોતાની સાથે રોટલા લઈને આવેલો છે. બોલો, તો પછી શાની ચિંતા કરવાની. અમે તો દાદા ભગવાન એમને તો બહુ સારી રીતે રાખ્યા છે. ખાવા પીવાની સગવડ છે, જાઓ જલાલી છે, અને જાઓ જલાલી સાથે અમને મોક્ષે લઈ જવાના છે દાદા. તો પછી શાની ચિંતા કરવાની. જયારે એક ભિખારી માટે બી દાદા એવું કહે છે કે પોતાની સાથે રોટલા લઈને આવ્યો છે આખો જીવનના, તો અમને તો દાદાએ બહુ સારી રીતે રાખ્યા છે, પછી શાની ચિંતા કરો છો. અને દાદાએ ખાસ કહેલું કે આ મોક્ષના દાન સાથે આપણે 500 રૂપિયાના એવા નાના મામાની પોળમાં દાદા ભગવાન રહેતા હતા. તમે હમણાં બી એ મામાની પોળનું ઘર જુઓ ને તો તમને અજાયબી લાગે કે આવી નાની ઝૂંપડીમાં એક રૂમ રસોડામાં દાદા આવા બ્રહ્માંડના સ્વામી પોતાના આત્માની જાઓ જલાલીથી આખું જીવન કાઢ્યું. દાદા કે અમે ગાડીઓ લઈ શકતા હતા, મોટા ઘરોમાં રહી શકતા હતા, પણ અમે કોઈ દિવસે આમાં પુણ્ય વાપરેલું જ નહીં. એટલે કહી દીધું કે ખીચડી કઢી ખાવાના પૈસા હોય ને તો પછી વધારે હાય હાય નહીં કરવાની, આત્મામાં રહેવાનું, મોક્ષ સ્વરૂપ થઈને રહેવાનું. કેશવાનંદજી, આમાં એક દાદાનું એક વચન છે કે અમે આત્મા તો આપ્યો, મોક્ષ તો આપ્યો, પણ યોગ ક્ષેમ સાથે આત્મા આપ્યો છે. એ શું કહેવા માંગતા? યોગ ક્ષેમ એટલે આટલો મોટો યોગ હાથમાં મળ્યો છે, આટલો ગજબનું યોગ, જે યોગ તમે કરોડો અવતારે ના મળે, જે કરોડો અવતારે તમને કલ્પનામાં ના આવે, એવો યોગ, મોક્ષનો માર્ગનો યોગ હાથમાં મળ્યો છે. તો તમે કેટલા મોટા, દાદા કહે ને કે અમે વર્ણન ના કરી શકીએ એટલી મોટી જગ્યા પર દાદાએ બેસાડી દીધું છે અમને. આવો ગજબનો યોગ, મોક્ષનો યોગ તો મળતું હશે. વારે ઘડી દાદા એવું કહેતા હતા કે આ છોકરાઓ સાથે અને આ તમારે હાથમાં મોક્ષ આવ્યો છે, બીવી છોકરાઓ સાથે, બહેરી છોકરાઓ સાથે તમને મોક્ષ હાથમાં મળ્યું છે, કઈ જેવી તેવી વાત છે? નોકરી ધંધા કરતા મોક્ષનું વસ્તુ મળ્યું છે, કે જેવી તેવી વાત છે, એવું બોલતા હતા, વારે ઘડી બોલતા હતા. કેશવાનંદજી, આપણી ઇન્ડિયાની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે ને, એ લોકો નીચે લખેલું છે યોગ ક્ષેમ બહામ્યમ કેવું કઈ. એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની યોગક્ષેમ આપે છે. એટલે જો દાદા યોગક્ષેમ આપી છે તો આપણે ઇન્સ્યોરન્સ આપેલું છે એમ કહેવાય ને. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. ઓકે સુઝાન, હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક બીજી બહુ ખાસ વસ્તુ, પોતાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર શરૂ કરી દો. જ્યારે બી આવું થઈ જાય ને તરત જ આ વ્યવહાર શરૂ કરી દો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન છે, આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન આઇટમ શ્રેણી નંબર 2, એમાં વાક્ય છે, સૂત્ર નંબર 4563, જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકરની કૃપા આંખ મારફતે નીકળે. તો કેશવાનંદજી થોડો આમાં પ્રકાશ પાડો ને, આ શું કહેવામાં આંખ દ્વાર મારફતે
આંખ દ્વારે. એટલે દાદા જે તીર્થંકર ભગવાન હોય અને જ્ઞાની પુરુષ હોય ને એ આંખોથી જ, જે દાદા કહેતા ને દિવ્ય ચક્ષુ એટલે શું, જે આત્મા સ્વરૂપ થઈને આત્મા જોવાની, અને ત્યાંથી જ બધી રેસ નીકળે. જે દાદાને મને તમે આમ પ્રશ્ન પૂછ્યું ને તો મેં આખી જીવન જોયું કે દાદા એ આંખથી આંખો આમ કરીને એક ને જય સચ્ચિદાનંદ કરતા હતા. એટલે એની પેનિટ્રેટિંગ આંખોથી એવા રેસ મોકલતા હતા. એની અંદર સાયન્સ છે, જે તીર્થંકર ભગવાનની બી સાયન્સ. દાદા એક બીજો બી વાક્ય બોલ્યા કે હવે તમારે હવે કશું, તમારે જે આ 5 આજ્ઞામાં રહેશો ને તો હવે તમારે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં એકાદ અવતાર થશે તો હવે ફક્ત તમને સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરવાનું બાકી રહ્યું. બોલો, હવે દર્શન એટલે શું? આંખથી દર્શન કરે એટલે સીધા મોક્ષે જતા રહે. એટલી મોટી. આપણે તો દાદાને મળ્યા ત્યારે અનુભવ થયેલો ઘણી વખત નજીકમાંથી. એટલે પણ આ એમની કૃપા આંખ દ્વારા, એટલે એમની નજીક એમનું વાણી, એમનો વ્યવહાર અત્યારે પણ એ તમને એ જ રીતના અનુભવમાં આવે. તમારા જીવન દરમિયાનમાં તમને એ ઝલક આપી જાય, લાઈક તમને જાગૃતિ આપે. ઇઝ ધેટ એ કૃપાનું થોડુંક મને વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી કૃપાનું ફળ? દાદા કે ને કે આ જે વસ્તુ તમને મળી છે ને, કે આ કૃપાનું ફળ છે. કૃપા, જયારે જ્ઞાની પુરુષની કૃપા થઈ જાય છે ત્યારે જ આમ નજર પડે ને તો નજર સાથે એની કૃપા પડી જાય. આપણે જેટલા બી બધા મહાત્માઓ દાદાને મળ્યા ને તો દાદાની કૃપાથી જ આ બધું એમનું અંદર પરિવર્તન થતું હતું. હા, તો દાદા કે ને કે એમને તો કેટલા બધા 1008 ગુણ હોય, એ કોઈને કેવી રીતે એમાંથી બહાર કાઢી નાખતા હતા, કોઈને કેવી રીતે વાત કરી નાખતા હતા, કોઈને એક વખત બંબાર્ડિંગ કરી દેતા હતા, કોઈને આની આંખોની પ્રેમ સ્વરૂપથી જ એને પાર કરી દેતા હતા. એટલે દાદાને દરેક જે મહાત્માઓ હતા ને દરેક ડિફરન્ટ ક્ષેત્રોમાંથી આવેલા, દરેક ડિફરન્ટ ડેવલપમેન્ટ કરીને આવેલા, અને બધા દાદાની જોડે જે ભેગા થયા બધા મોક્ષગામી જીવો હતા. તો એ દાદાની કૃપાથી કોઈ વખત દાદા ખાલી આ માથા પર ટપલી કરે તો એનું કામ થઈ જાય કે દાદાએ મને શું આશીર્વાદ આપી દીધા, મારું કામ થઈ ગયું. એટલે દાદાની દરેક વ્યવહારમાંથી કૃપા જ તમને નજર આવે. એ વિધિ કરે તોય અમને એવું લાગે કે દાદા શું મારા પર કૃપા કરાય. દાદા થોડી દેર વાત કરે ને તોય અમને લાગે કે દાદા મારા પર શું કૃપા કરી તમે આજે. એટલે દાદાની કૃપાનું દિવસ રાત અમને અનુભવ થતું. અને આ કૃપાનું ફળ છે. દાદા એવું કહેતા હતા કે આ તમને વસ્તુ, આ મોક્ષનું પેલું જે દાન મળે છે એ બી કૃપાનું ફળ છે. એટલે અત્યારના જીવનમાં તમે જીવી રહ્યા છો તો દાદાની કૃપા નિરંતર વરસી રહી છે. એ કેવી રીતના તમને એનો અનુભવ રહે? હાવ એ કૃપા એમણે આપી છે એ નિરંતરની જ છે. હા, નિરંતરની છે. હા, પણ એ તમને કેવી સંજ્ઞાથી મને અનુભવ થાય, અહેસાસ થાય કે એ છે જ? તમને અનુભવ થઈ રહ્યું છે 101%. એક મહાત્માને દાદાની કૃપાનું ફળનું અનુભવ થઈ રહ્યું છે. કેવી રીતે કે સૌથી પહેલા આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી દાદા કોઈ દિવસે તમને ભૂલાયા છે? ના. કોઈ દિવસે દાદાનું કોઈ દિવસે એવું રહ્યું છે કે દાદા મને મળ્યા નથી, કે દાદા આ કશું રહી ગયું? અંદર ખાને તમને કેટલી બધી તૃપ્તિ રહે છે, કેટલું બધું સંતોષ રહે છે. એ કૃપાનું ફળ. તમારે નિરંતર દાદા ભગવાન હાજર રહેતા હોય, અંદર ખાને તમારી બધી ભૂલોની તમને જાગૃતિ બતાડતા હોય, તમારો અંદર ખાને મોક્ષ તરફનું વલણ ચાલતું હોય. હવે તમને કોઈ જગ્યાએ તમને એવું કઈ મન ના થતું હોય કે ભાઈ આમ જઈને મારું ટાઈમ વેસ્ટ કરું. દરેક ક્ષણે તમને એવું થતું હોય કે હવે તો મારે શું છે, એક મારી વીકનેસ માંથી કાઢીને બધી આ બધા પ્રતિક્રમણ કરીને મને સાફ કરીને મોક્ષે જવું છે. નિરંતર તમારું ભાવ શું થઈ રહ્યું છે આ તમને એક પ્રશ્ન કરશો ને તો તમને લાગશે કે ઓહો દાદા તમે મને આ શું કૃપા કરી, કે જે જગ્યાએ દિવસ રાત અમને આ સંસારના મોહમાં પડ્યા હતા, દિવસ રાત અમે આ બધા ફાઇલોમાં પડ્યા હતા, એ બધી જગ્યાથી અમારી બધું ખેંચાણ થઈ ગયું છે. ત્યાંથી બધું ખેંચાઈને અમારું આખું ચિત્ત આત્મામાં જતું રહ્યું છે, મોક્ષના માર્ગમાં જતું રહ્યું છે. તો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો ને વિચાર કરશો ને તમને અનુભવ થશે કે ઓહો દાદાએ તમે શું કૃપા કરી છે કે જેથી કરીને આવી રીતે આખું રહે છે.
અમારે અહંકાર જેવી વસ્તુ જતી રહી, મમતા જેવી વસ્તુ જતી રહી, કઈ બી વસ્તુ જે અમને રખડમપટ્ટી કરાવી રહી હતી, અમારે કેટલા બધા અમારા ભાવો બગાડી રહી હતી, ત્યાંથી અમારી સેફ સાઈડ થઈ ગઈ. હવે અમને અંદરખાને પોતાને બી એવું લાગે છે કે હવે અમે મોક્ષે જઈશું અને નિરંતર 5 આજ્ઞામાં રહેવાય છે. તો એ બધું કૃપાનું ફળ છે ને. એ બધું કૃપાનું ફળ છે. બાકી તમે ઇમેજિન કરો, અમે ઘણી વખતે બીજા બધા જે લોકોને જ્ઞાન ના મળ્યું હોય અને બીજા બધાને આમ વ્યવહારમાં કે સંબંધોમાં મળવા જઈએ ને તો અમને એવું લાગે કે ઓહો દાદા, તમે અમને ક્યાંથી ક્યાં લઈને મૂકેલું છે. અને આ બહાર તો અમે જોઈએ છીએ કે તો એને એક પળ માટે ચેન નથી વળતું, ચિંતાઓમાં પડ્યા છે. એ બધી કેટલી બધી જાતની વરીસ છે. આ બધા કોરોના થઈ ગયું છે તો હવે શું થશે, અમારા ધંધા બંધ થઈ ગયા છે. દિવસ રાત ચિંતામાં કાઢી રહ્યા છે લોકો, જેની પાસે આ સમજણ નથી, જેની પાસે આ જ્ઞાન નથી. એટલે અમને એવું નિરંતર એવું લાગ્યા કરે કે ઓહ દાદા ભગવાન, આપે અમારા પર શું કૃપા કરી છે કે ગમે તેવા સંજોગો આવે, ગમે તેવા એકનો એક છોકરો બી જતો રહે તો દાદા કે અમારા મહાત્માઓને સંતોષ રહે. અને એવી હકીકત બનેલી છે. 22 અમારા એક મહાત્માનો એક સન હતો, 22 વર્ષનો એક મહાત્મા છે, એમનું 22 વર્ષનું સન હતું અને એ કોલેજમાંથી બધું તૈયાર થઈને નવી ગાડી કારની લઈ આવેલા. નવી કારમાં એ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ પર ગયા દોસ્તારો મળવા, પિકનિક કરવા. 22 વર્ષનો છોકરો એક એક્સિડન્ટમાં ત્યાં ગુજરી ગયો અને એના બધા દોસ્તારોને બી બહુ વાગ્યું. પણ એમનો એકનો એક છોકરો એ ગુજરી ગયો. તો ત્યારે અમે બેસરામાં એમને ગયા એ મહાત્માને ત્યાં, તો મને કાનમાં શું કહે છે કે મેં કહ્યું બધું બરોબર છે? તો કે કેશવભાઈ, મહેમાન આવ્યા હતા અને મહેમાન જતા રહ્યા. શું વાક્ય કહ્યું? એના મોઢામાં એક આંસુ નહીં, એક કઈ નહીં. અને એવું બધું દેખાય કે આ બધું ફાઇલ હતી અને ફાઇલનો આપણે હિસાબ પૂરો થયો. એ મહેમાન આવ્યા અને જતા રહ્યા. તમે વિચાર કરો કે કૃપાનું ફળ છે કે નહીં? એકનું એક છોકરો દાદા કે જતો રહે તોય દાદા અમારા મહાત્માઓ એવી રીતે રહે, સંતોષમાં રહે અને વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન એને હાજર થઈ જાય કે આ કયા કારણસર થયું હશે, કેવી રીતે થયું હશે. અને એની પરિણીતિને ધન્ય છે કે એ મહેમાન આવ્યા હતા અને મહેમાન જતા રહ્યા, એવું કાનમાં મને કહી દીધું. એટલે એમાંથી મને લાગ્યું કે ઓ દાદા ભગવાન, આપે એક મહાત્મા પર શું કૃપા વરસાવી છે કે જેથી કરીને આ સંસારનો ગમે તેવો સંયોગ આવે તો પણ એ સંયોગમાં નિડર રહે છે અને નિરંતર એમનું એક જ લક્ષ્ય હોય છે કે મારે મોક્ષે જવું છે. બીજું કોઈ એમનું લક્ષ્ય જ નથી. અને તો લાગે છે કે દર પડે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી દરેક સેકન્ડે મને લાગે છે કે દાદાની કૃપા બહુ કામ કરી રહી છે. હા, એટલે તમને આ રીતના જીવનમાં દેખાય, તમને અનુભવાય. હા, અનુભવમાં આવે. તમને શાંતવાતન મળે કે તમને keep you calm, like you know, બધી જો ડિફિકલ્ટ સંજોગોમાં પણ તમને શાંતવાતન આપે. હા, અને તમને ક્ષમતા રહે, નિરંતર ક્ષમતા રહે. ગમે તેવો સંજોગ આવે તો એ તમને ક્ષમતા રહે. એટલે આ કૃપાનું ફળ છે, આ જબરજસ્ત કૃપાનું ફળ છે. બાકી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. એવું દાદા કહેતા હતા, એવું દુષ્મ કાળ છે. આવા દુષ્મ કાળમાં જ્યાં એક સેકન્ડ માટે પણ કળ વળે નહીં, એવા કળ નહીં વળે એવા કાળની અંદર આ વિજ્ઞાન આદિ વ્યાધિ ની ઉપાધિમાં સમાધિમાં રાખે છે. સમાધિમાં રાખે છે. એ કૃપાનું ઓકે, આગળ જઈએ. વન ક્વિક હમણાં આગળનું એક પદ ગાયું ને એમાં લખ્યું હતું કે દાદા કૃપા સિદ્ધ સંસ્કારે પાવી ગયો તે ધન્યાત્મા. એટલે એ પૂછવું તું જરા કે દાદા કૃપા સિદ્ધ સંસ્કાર એટલે સંસ્કારે અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? હમણાં જે પદ આગળ કહ્યું ને એમાં હતું નીચેના બોટમમાં દાદા, હા, દાદા કૃપા સિદ્ધ સંસ્કારે ફાવી ગયા તે ધન્યાત્મા. જે લોકો ફાવી ગયા એ કેટલા બધા ધન્ય આત્મા છે, કારણ કે આ દાદાની કૃપાથી આ સિદ્ધ સંસ્કારની મળી છે. આ જે સિદ્ધ સંસ્કાર, સિદ્ધમાં જવા માટેના જે સંસ્કાર મળ્યા છે તે દાદાની કૃપાથી મળ્યા છે. નહીં તો કોઈ દિવસે કલ્પના બી નહોતી કરી કે આપણે એક દિવસ મોક્ષે જઈશું અને સિદ્ધ થઈ જઈશું. પણ આ દાદાની કૃપાનું ફળ છે કે આવા સંસ્કાર થયા કે નિરંતર આપણે અંદર રહ્યા કરે કે દાદા હવે તો અમને મોક્ષે જવું છે. અને અમે એવા બધા જે કઈ બી અંદર 24 કલાક આવું અંદર જેની અંદર વર્ત્યા કરે છે એવા બધા ધન્યાત્મા તો ફાવી ગયા. એટલે એમને તો લોટરી લાગી ગઈ. એમને તો શું દાદા કે ને કે એક વખત એવું બી કહેતા હતા કે તમે તો બચી ગયા ને,
હવે બચી ગયા એટલે અમને ખબર પડે કે હો, નહીં તો અમને કેટલી માર ખાવી પડી હોત, કેટલી માર ખાવી પડી ગયો. બરાબર. તો આમ કોક ને તો એવું કહેતા કે તમે તો બચી ગયા ને, તો કે હા દાદા અમે બચી ગયા, નહીં તો ખબર નહીં અમારી શું દશા થઈ હોત. જ્યારે એવું વાક્ય બોલતા હતા ને તો એવું લાગતું હતું કે હકીકતમાં અમે બચી ગયા. નહીં તો આ સંસારમાં આવા દુષ્મ કાળમાં નિરંતર આત્મા તરફનું વલણ રહે, આપણા મન વચન કાયાથી બધાને સુખ આપવાનો ભાવ થાય, અમારા મન વચન કાયાથી કેમ કરીને બધાનું અમે કલ્યાણ સ્વરૂપ થઈએ અને નિમિત્ત ભાવે રહીએ. તો આવા બધા જે અંદર વિચારો પ્રગટ થયા છે, આ દાદાની કૃપાનું ફળ છે. આ બહુ મોટી કૃપાનું ફળ છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, દાદાજી એમ કીધું કે જ્યાં સહી કરો ને તો મોત આવે, સહી કરો તો મોત આવે. એટલે શું સહી કરો એટલે શું? સહી કરો એટલે શું કે બસ હવે મારે જવું છે. દાદા કહેતા હતા કે જ્યારે આપણે આ દેહ વિલય થાય ને, દેહ વિલય થાય ત્યારે તમારી સિગ્નેચર હોય ને તે જ ઘડીએ થાય, અંદર ખાને થઈ જાય. મેં જોયેલું કે અમારા મધરની જયારે આ 94 યર્સની એજ હતી ને, તો જેટલા બી બધા જે મહાત્માઓ છે ને એનું દાદા કહેતા હતા કે સમાધિ મરણ થાય છે. એ મેં જાતે આંખોથી જોયેલું અમારા મધર ફાધરને. જ્યારે બી એ ગયેલા ને, અને કેટલા બધા મહાત્માઓને, અને ઘર ઘરમાં જેટલા બી મહાત્માઓ છે કે એ બધા મહાત્માઓ જ્યારે જાય ને ત્યારે એમની સમાધિ મરણ હોય. અને સમાધિ મરણ એટલે શું કે તે વખતે એને દરેક અંતરખાને દરેક વસ્તુ હાજર રહે. દાદાના માટે, સિમંદર સ્વામી માટે, મોક્ષ માટે અંદરખાને દરેક વસ્તુ એ મુમેન્ટ ટુ મુમેન્ટ અંદર ચાલ્યા કરતું હોય. અને જ્યારે પછી એમની સિગ્નેચર થાય કે બસ હવે મારે હવે જવું છે, તે જ વખતે દેહ વિલય થાય. અચ્છા, સહી કરે. દાદાનું બી જયારે દેહ વિલય થયું ને ત્યારે દાદાએ પોતે સાઇન કરેલી ત્યારે દેહ વિલય થયું. નહીં તો દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા કે પોતાનું એક્સટેન્શન કરી ચુક્યા હોત. એનું આપણા હજુ બી એક્સટેન્શન કર્યા હોત. એ વખતે તો માતાજી પેલા એક અમારા જે અમદાવાદના સંગપતિ હતા રમેશભાઈ, એમને માતાજી આવતા હતા ને માતાજી આવીને એમને બધું લખાવી જતા હતા. તો એનું તમે પત્ર વાંચો ને, જયારે એમને ગમે ત્યારે બી લખાઈ જાય, એને પોતાની ખબર ના પડે કે માતાજી શું લખાય છે. એની માતાજીની જબરજસ્ત ભક્તિ હતી, એની કૃપા હતી એમનામાં. તો દાદા ભગવાનને આખું જે ડિસ્કશન થયેલું ને માતાજીને એને લખીને લાવેલા અને દાદાને વાત કરેલી કે ભાઈ આ જે મંદિર છે ને એ બધું તે વખતે આ નિર્માણ થયેલું આપણે સુરતના મંદિરનું. ત્યારે દાદા બધું અધૂરું હતું. તો દાદાની હાજરીમાં દાદાને એવું હતું કે દાદા તો 2005 સુધી રહેવાના છે. તો એટલા જ માં દાદાની તબિયત આમ ડાઉન થઈ ગઈ. તો એ પત્રમાં આખું વાંચેલું તો તમે હેરાન થઈ ગયા. તો તમે આ મંદિરની બધી ચિંતા ના કરશો, મંદિરનું એવું વિચાર ના કરશો, મંદિર બધું સારી રીતે થઈ જશે, તો આ જગતનું કલ્યાણ બી થઈ જશે. તો તે વખતે દાદાને એવું હતું કે ભાઈ આ એક્સટેન્શન કરાવવા જેવું છે. તો માતાજી ના પાડેલી કે ભાઈ એક્સટેન્શન કરાવવા જેવું નથી, કે આ બધું તમારું થઈ જશે. હવે એનું અર્થ શું થયું કે અહીંયા દાદાએ સિગ્નેચર કરી, અને સિગ્નેચર કરી ત્યારે દાદાનું દેહ વિલય થયું. પોતાની સિગ્નેચર દાદા કહે ને કે છેલ્લી ઘડીએ અંદર ખાને સિગ્નેચર થાય ત્યારે દેહ છૂટી જાય. અચ્છા, સમજાય. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ કિશન. જય સચ્ચિદાનંદ સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રેણી 18 અને પેજ નંબર 14 પર 56 નંબરનું સૂત્ર નંબર 56. હા, બોલજો. આજ્ઞા સ્વરૂપ જે આપણા હાથમાં આવ્યું તે હવે અનુભવ સ્વરૂપ કરી લેવું. હાથમાં આવ્યું એ પરોક્ષ અને અનુભવ સ્વરૂપ કરી લેવું એટલે પ્રત્યક્ષ કરી લેવું. ત્યારે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પછી કહેવાય. આમાં જરા કોડ પાડો ને. બહુ સરસ, બહુ સરસ.
કેશવાનંદજી? હા હા આવ્યું આવ્યું. હા, આજ્ઞા સ્વરૂપ જે આપણા હાથમાં આવ્યું તે હવે અનુભવ રૂપ કરી લેવું. એટલે હવે દાદાજી આપણે હાથમાં આજ્ઞા સ્વરૂપે હાથમાં આપી દીધું. હવે આજ્ઞા તો હાથમાં આપી દીધી, પણ દાદા કહે ને કે હવે શું બાકી રહ્યું? કે હવે અનુભવ કરવાનું બાકી રહ્યું. તે અનુભવ એટલે કેવી રીતે થાય? કે હાથમાં આવ્યું એ પરોક્ષ છે, અને અનુભવ રૂપ કરી લેવું એટલે પ્રત્યક્ષ કરી લેવું. પ્રત્યક્ષ એટલે હાજર, હાજરા હજુર. જેવી રીતે દાદા ભગવાન હાજરા હજુર હતા, હાથમાં હાજર કરી આપેલું, પ્રત્યક્ષ રૂપે હાજર કરી આપ્યું, અને એટલું નિરંતર આપણે એમનું એના લીધે છૂટાપણું વર્તાય છે, તે પ્રત્યક્ષની નિશાની છે. અનુભવ સ્વરૂપ કરી લેવું એટલે પ્રત્યક્ષ કરી લેવું. એટલે કેવી રીતે? કે નિરંતર આપણે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહીએ, નિરંતર આપણે લક્ષ્યમાં રહેવું જોઈએ કે હું આ ફાઇલ નંબર 1 છે અને મારી અંદર શુદ્ધાત્મા છે, સામે અંદર ફાઇલ 1 છે, એની અંદર શુદ્ધાત્મા છે. તે અનુભવ કર્યા કરવાનું. અને ત્યારે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પછી કહેવાય. ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત તો સમજાયું નહીં કે આખું વિજ્ઞાન, દાદા કહે ને કે આખું વિજ્ઞાનનું સાર જ આ છે કે જો તમને આ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું અને વ્યવસ્થિત કેવી રીતે ચાલે છે, કેવી રીતે બધું એક એક જીવ માત્રને ચલાવી રહી છે, ત્યારે આ ક્યારે ખબર પડે? કે જ્યારે તમને પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવ થઈ જાય, કમ્પ્લીટલી અનુભવ થઈ જાય કે હું નથી કરતો પણ આ વ્યવસ્થિત કરે છે. હું કોણ છું? તો શુદ્ધાત્મા છે. સામે અંદર કોણ છે? તો એની અંદર શુદ્ધાત્મા છે. એને કોણ ચલાવે છે? તો એને વ્યવસ્થિત ચલાવી રહી છે. એટલે તમે 5 આજ્ઞામાં રહો તો એટલે તમે આખી વ્યવસ્થિત શક્તિ સમજાઈ ગઈ, આખું વ્યવસ્થિત શક્તિનો સાર તમારા હાથમાં આવી ગયો. એવી એક જગ્યાએ તો દાદા એવું કહ્યું છે કે આખું વિજ્ઞાન એમાં આવી ગયું 5 આજ્ઞાની અંદર. એટલે આ અનુભવ સ્વરૂપે કરી લેવું એટલે શું? કે તમારે અનુભવમાં આવી જવું જોઈએ કે હું 100% હું શુદ્ધાત્મા છું, આ ફાઇલ નંબર 1 છે અને હું એનાથી તદ્દન જુદો છું. અને સામેવાળાને પણ એવું દેખાય તમને. એટલે ત્યારે વ્યવસ્થિત ત્યારે તમારે સમજાઈ જાય, કારણ કે એને પણ વ્યવસ્થિત ચલાવી રહી છે. આખું એનું મન વચન કાયા વ્યવસ્થિતના તાબામાં છે. સતત જુદાપણું અને આજ્ઞામાં જ રહેવાય. આજ્ઞામાં જ રહેવાય અને ત્યારે છૂટાપણું વર્તાય. તો પેલો અનુભવ પછી થાય. હા, પછી તમે જો આવી રીતે એમાં રહો, નિરંતર એમાં અનુભવમાં રહો, શુદ્ધાત્મામાં રહો, તો ધીરે ધીરે તમારે પ્રત્યક્ષનું એટલું બધું ખુલ્લું થઈ જાય. જે દાદા કહે છે ને કે હમણાં તમને તો ખાલી પ્રતીતિ બેસી છે, પણ જેવી રીતે અનુભવ થતું જશે તો આખું ખુલ્લું થઈ જશે, છેવટે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચી જશે. એટલે દાદાએ શું કહ્યું? હવે મેં તમને જે શુદ્ધાત્મા છે તે તો હજુ મેં તમને શબ્દ રૂપે આપેલું છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, શબ્દ રૂપે મળેલું છે, પણ હવે અનુભવમાં આવશે ત્યારે એકદમ હળહળાટ છૂટું, આમ નારિયેળના 2 કટકાની જેમ છૂટું દેખાશે, જે તે દાદા ભગવાનને દેખાતું. કોઈ સંજોગો આવે ત્યારે આપણે પેલી ક્ષમતા રહે ને ત્યારે છૂટું પડે છે. બરાબર. હા, દાદા કે ને કે ત્યારે તો દાદા કહેતા હતા ને કે આવા સંજોગો આવે ને તો દાદા વેલકમ કરતા હતા. કે દાદા કે તે વખતે તો જ્ઞાન હાજર થાય છે. એટલે કે ગમે તેવા કપરા સંયોગો આવે ને તો દાદા કે ભલે આવો, જેટલા આવો, તો તે વખતે તો આપણે છૂટાપણાની જાગૃતિ વધી જાય છે. વધી જાય છે, ત્યારે જ વધી જાય છે. હા, અલતું નથી આપણું. હા, એટલે અવળા સંજોગો કે સવળા સંજોગો દરેકમાં આપણી આજ્ઞા પહેલી અંદર હાજર થાય. હા, એટલે ઘણી વખતે તો દાદા છે ને દરેક વખતે દરેક જગ્યાએ આ 5 આજ્ઞાને તો એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે ને કે એનું કઈ વર્ણન ના થાય. ગમે ત્યાંથી ફરીને એવું આવતા હતા કે આ 5 આજ્ઞા તો તમારે બધું સાર તરીકે હાથમાં મળી ગયું છે ને, એટલે નિરંતર તમને સમાધિ રહે, નિરંતર તમને મોક્ષનો અનુભવ રહે, નિરંતર તમારી વ્યવસ્થિત શક્તિની આખું વિજ્ઞાન તમારી હાજર થઈ જાય, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ રહે. આ 5 આજ્ઞા તો બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ આપેલી છે. બરોબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. કેશવાનંદજી તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો. સુરેશભાઈ, પ્રીતિબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्तारो सव्व पावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 મહાત્માઓની કીર્તન ભક્તિ મહાત્મા બાપાના છે અને આરતી 7:30 પદ સત્સંગ 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને અનુભવ કેવા પધારજો જય સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પુત્ર ને જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર નીનાબેન પધારજો જય સચ્ચિદાનંદ